today's session on a topic that is truly inspiring and very highly relevant to all of us: accelerator and incubation. Opportunities for students, faculties, and early stage entrepreneurs. To begin the session on a refreshing note, I would now request Dr. Ashima Pathak and Dr. Nidhi Mittal. Sir, Dr. J.K. Sharma, an accomplished entrepreneur with over 35 years of experience. He is the director of Gagan Jagdeep Private Limited and also chairs the Startup and Skill Development Forum at PhD Chamber. Dr. Sharma has played a key role in building incubation ecosystems and driving development initiatives through his leadership at IIT Ropar and City University. With his passion for nurturing innovation, he has guided numerous startups and innovators in transforming their ideas into impactful ventures. In today's session, he will share his insights on how incubators and accelerators open new opportunities for students, faculty members, and early-stage entrepreneurs. From mentorship to scaling ideas into sustainable businesses, this talk promises to be truly eye-opening for all of us. So friends, let's all extend a hearty and warm welcome to Dr. J.K. Sharma. Sir, we are delighted to have you with us today. The stage is all yours. वैसे डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए था, बेटी ने तैयारी की होगी, पर थोड़ा सा टाइम का शेड्यूल थोड़ा सा था, इसलिए आए। पहले तो इनोवेशन सेल का इस साल का पहला प्रोग्राम है, मेरा ख्याल है। हो सकता है बाहर वाला हुआ हो, कॉलेज के अंदर तो 2018 में हमने शुरू किया था। आई नो कि बड़ा छोटे लेवल पर था, धीरे धीरे कर हमने कई लैंडमार्क अचीव किए हैं। देखिए, ये नहीं है कि जहाँ जाना चाहते हैं वो पहुँच रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आज हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा एक सेल है, एक मैंडेट है, बच्चों को उसके बारे में पता है, और धीरे धीरे करके एक्टिविटीज़ भी हम बढ़ा रहे हैं। लास्ट ईयर की मेजर अचीवमेंट हमारी रही कि जब हमने स्नातन धर्म बिजनेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर एस्टैब्लिश कर ली, सेक्शन 8 की कंपनी भी एस्टैब्लिश कर ली। आई नो कुछ चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं, वो मैं अभी नहीं अनाउंस करना चाहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वार्टर के अंदर वी विल बी रियली डूइंग समथिंग विच इज़ विजिबल। विक्रम जी चले गए हैं, हम शेयर करते रहते हैं उनके साथ, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप टू हैव। लेकिन जब आपने ऐसे प्रोग्राम करने होते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपकी बात स्टूडेंट्स तक पहुँचे, और ये नहीं कि आप धक्के से बच्चा बिठा ले और दूसरी बार वो आएगा। रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चे का माइंडसेट भी आपका जो इंक्यूबेशन स्टार्टअप या ये जो इकोसिस्टम बनाना है उसके साथ हो, अवेयरनेस भी। तो पिछले 3-4 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उसको काफ़ी अचीव कर पाते हैं। कॉलेज के अंदर तो है ही है, स्टूडेंट्स के अंदर भी है। इवन जब आज हम बाहर जाते हैं, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी की बात होती है, चाहे चंडीगढ़ एडमिशन की बात होती है, तो वो भी इस बारे में फेमिलियर हैं कि हाँ, आप इंक्यूबेशन के बारे में कुछ काम कर रहे हैं, वो भी इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं। बट इट्स अ लॉट अहेड टू बी डन। जब तक हम 3-4 कंपनीज ना बुला लें और वो कंपनीज रियली हमें काम करके दिखाना ना शुरू करें, तब तक ये सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद मुझे पता है हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार एक रोल मॉडल बन जाए फिर तो फॉलो करने वाले बहुत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। चाहे IITs हैं, IIMs हैं, उन्होंने वो सर्कल कंप्लीट कर लिया है, सो इट बिकम वेरी इजी फॉर दैट। हमें कुछ नेचुरली जब गवर्नमेंट सेटअप में आप काम कर रहे हैं, कई तरह के रेगुलेशंस भी होती हैं, कई तरह की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स का इशू होता है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम उन चीज़ों को कवर कर चुके हैं। आज J.K. शर्मा जी आपको बताने जा रहे हैं फॉर इनोवेशन इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर
He has a great experience of starting up number of incubators, चाहे वो IIT रोपड़ में रहा है, देशबगल यूनिवर्सिटी में रहा है, कुछ और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, PhD चैम्बर के पैनल में भी एज ए चेयरपर्सन ऑफ द इंक्यूबेशन काम करते रहे हैं, टाई के अंदर भी काफ़ी एक्टिव हैं. अदरवाइज भी ही इज़ अ मैन हु वांट द रिजल्ट्स. मुझे लग रहा है कि आज आपके साथ ये जो टॉक शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो है, उससे ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्डिंग है, क्योंकि जितना समय ये दे पाते हैं स्टूडेंट्स को, उनके साथ बैठ के 1-to-1 काम कर पाते हैं, इट्स मच अप्रिशिएटेड. सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट एंड स्पेशल थैंक टू प्रोफेसर JK शर्मा फॉर बीइंग हियर. आज डॉक्टर बहल भी बैठे हुए हैं, तो उनका भी वेलकम है. ही इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट फैकल्टी एट द कॉलेज. कॉमर्स में मेरे पास 35 इयर्स हो गए हैं उनको. सर इससे ज़्यादा तो नहीं हो गए? नहीं. थैंक यू. वेलकम टू ऑल. थैंक यू. प्लीज सर, यू कैन. And आज सर प्रिंसिपल सर का बर्थडे है. सर Wish Ayush sir a very happy birthday. He has been a source of constant support, inspiration and motivation to us throughout the journey. Let's have a big round of applause for him. Dr. So thank you, Pragati, and first of all, I extend my warm welcome to the respected faculty members of this esteemed institute, dear students from IAC, and I think DBA की executive team भी है. आप खड़े करना जरा. Only 2, बाकी 5. Not available. MA भी. So I congratulate the new team. जो IAC का ये पहला सेशन है विद इन द कैंपस, और जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है फॉर द अर्ली स्टेज. जो जिनके दिमाग में अभी कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ हैं वो डेवलप करना चाहते हैं. नेशनल लेवल पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्टेट लेवल पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, एंड विद इन द कैंपस हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर हम लोग जो हैं वो बात करेंगे. सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको जैसे जैसे ये शब्द यहाँ इसमें लिखे हुए हैं, जो टॉपिक्स जो क्लियर करने हैं उनको मैं करूँ. लेकिन उन टॉपिक्स से पहले, क्योंकि आप लोगों की ये पहली टॉक है और कुछ लोग को सीधे अगर एक्सेलरेटर पे ले जाएंगे तो शायद वो अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, तो उसका जो एक फीडबैक या प्री एक जो टॉपिक है वो भी मैंने कवर करने की कोशिश की है. We'll also have a number of questions queries from you, and जैसे सर ने बताया, it's a great news for SC College. And now we have our own technology business incubator. So आप लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं. And it is the first technology business incubator in the Chandigarh. ये उससे बड़े जो है हम लोग 1 साल से पीछे लगे हुए थे, और अल्टीमेटली इसमें कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम जो है वो थी, और अभी इसका छोटा सा एक ऑफिस भी जो है वो बेसमेंट में बन गया है. और अभी हम लोग इसकी जो प्रॉपर वे में उसी ग्रांट फंडिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो सेटअप है वो धीरे धीरे कर लेंगे, बट स्पीड को धीरे नहीं होने देंगे. ये मेरी परमानेंट जो है वो गारंटी है. सो लेट्स स्टार्ट. Now we will start from the innovation. So what exactly the innovation? कोई भी चीज जो इनोवेटिव वे से की जाए, अलग तरीके से की जाए, किसी इसको मैं अपनी टॉक में कहता हूँ खुराफती दिमाग से की जाए, है ना, खुराफती वे में की जाए कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा. So innovation is defined as the process of bringing about new ideas, methods, products, services or solutions that have a significant positive impact and value in the society. पिछली बार की टॉक में भी जो कुछ बच्चे थे, मैंने उनको कहा था कि अगर अभी 5 मिनट के अंदर एक कंसेंसस करा के पूछा जाए कि भी आप अपने कॉलेज में रहते हैं तो कोई 5
स्फीयर प्रॉब्लम बता दीजिए तो आप अभी यहाँ 10 बता Am I right? हैं? और जो प्रॉब्लम बता रहा होता है वो तभी बता पा रहा होता है क्योंकि उसके पास उसका एक पॉजिटिव या एक सोल्यूशन भी होता है। अब उसको एक इनोवेटिव वे में अलग तरीके से किया जाए तो वही हमारा एक इनोवेटिव आइडिया बन जाता है एंड जो इसका एक प्रोसेस है उसको हम लोग इनोवेशन कहते हैं। सो इसकी कोर में अगर हम जाएं, इनोवेशन इन्वॉल्व्स द चैलेंजिंग द स्टार्टअप क्यू, thinking outside the box and taking calculated risks to drive the progress and achieve breakthrough outcomes, innovative in driving by a combination of factors including curiosity, creativity and the desire. इसमें curiosity भी होनी चाहिए कि हाँ मैंने इसको करना है, creativity होनी चाहिए क्योंकि creativity होगी तभी वो जो है वो innovative चीज हो पाएगी, ठीक है? Innovation can occur in various contexts such as business, science में भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी में भी है, सोशल सेक्टर में भी है, पब्लिक सर्विसेज में भी है। अब अगर हम इसको बिजनेस की बात करें तो कोई भी एक बिजनेस इनोवेटिव आइडिया जो है, अब यू टेक द एग्जांपल ऑफ ज़ोमैटो, है उनका कोई ढाबा, है उनका कोई होटल, बट आप अगर उनका रिसेंटली जो उनकी जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देखिए तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ओला, उबर, स्विगी, ज़ोमैटो, जो जितने भी मैंने नाम लिए इनके पास कुछ नहीं अपना, they are running a system through their innovation, right? आपको रात को 12 बजे भी मतलब कि भूख लगती है, फूड इज अवेलेबल। आपके पास गाड़ी नहीं है, आजकल एक नया आया है, I recently came to know through my son, Blinkit है, तो रात को 11 बजे वो 11 बजे, he is doing CA and वो यहाँ 15 दिन की ट्रेनिंग पे है, तो रात को 11 बजे आप कुछ खाएंगे तो मुझे मैंने कहा क्या इसी समय क्या है, हालांकि घर हमारा रोमा चौक के बिल्कुल साथ है और हमारा प्रोडक्ट ले भी जाता तो कहीं जाने नहीं फिर रीच है इनका बोले ब्लिंकिट भाई आल्सो लाइक और पूरे एग्जैक्टली 10 मिनट बाद वो बाहर बैठती हमारी उसने आके डॉग था और कितने लोगों को इससे जो है वो रोजगार मिला है, लाइवलीहुड मिली है। मगर जो लोग आई नो एटलीस्ट 10 to 20 सच पर्संस जो 9 से 5 अपना ऑफिस का काम करते हैं एंड एग्जैक्टली 6 बजे अपना ये जो डिलीवरी का काम है वो शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको एक डिलीवरी के पीछे शायद 10 से 12 13 एंड उसमें भी उनका किलोमीटर रेडियस है। इट इज अगेन द इनोवेशन। अब उनको रेगुलर एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, उनको मोटर बाइक देने की जरूरत नहीं है, उनको लॉजिस्टिक्स देने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपना मोटरसाइकिल है, आप 5 बजे के बाद 1 घंटा रेस्ट करिए, 6 से 11 आप अपना 10 से डिलीवरी तक का काम करिए। एक हमारे यहाँ उस लाइन में 21 में एक वो लड़का आता है, रेगुलरली वो आता है, उसको मैंने एक दिन वैसे पूछा, मैंने कहा बेटा क्या करते हो? बोला जी मैं वेबसाइट डेवलप। मैंने कहा भाई तुम ये काम क्यों करते हो? सर 6 बजे के बाद मेरे पास कोई काम ही नहीं है, माई बाइक इज आइडियल विद मी और मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं ऐसा ही काम करना चाहता था जिसमें थोड़ा मैं ज़्यादा लोगों को मिलूं। अब वो क्या कर रहा है, जाते जाते ही डिलीवरी देता है कि सर आप किस चीज़ का काम करते हैं? इनोवेशन देखिए उसकी कि आप बताओ कि हमारी कंपनी है। अच्छा सर आप अगर वेबसाइट को डेवलप करनी हो, कोई ऐप डेवलप करनी हो तो ये मेरा कार्ड है। डिलीवरी बॉय जो है वो कार्ड देता है। यू सी द लेवल ऑफ इनोवेशन। सो दिस इज द अगेन प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। अब इस पे इनोवेशन के बारे में कोई सवाल? स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव क्या है? ये बड़ा बज़ वर्ड है आजकल, स्टार्टअप 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 स्टार्टअप। हर कोई चीज़ है ना, कोई भी चीज़ जो नई चीज़ करते हैं वो स्टार्टअप, राइट? अब इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? 16 जनवरी 2016 द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हैज रोल्ड आउट सेवरल प्रोग्राम। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। 16 जनवरी 2016 से पहले हमारे यहाँ स्टार्टअप शब्द भी शायद नहीं सुना जाता। न्यू बिजनेस कहते थे हम लोग, है ना, कि क्या काम करना है, कोई नया बिजनेस करना है, बट उसी न्यू बिजनेस को उन लोगों ने एक स्टार्टअप टर्मिनोलॉजी में कर दिया, राइट? आगे हम स्टार्टअप की डेफिनेशंस भी लेंगे सीरियल वाइज एंड फिर 6 से 7 स्लाइड के बाद हम लोग सीधे ही अपने इंक्यूबेशन और एक्सीलरेटर के मुद्दे पे आते हैं। सो 16 जनवरी 2016 को जब इसकी शुरुआत हुई तो इंडिया का नाम वर्ल्ड के
प्लेटफॉर्म पे कहीं भी अवेलेबल नहीं। पता है आपको इस बात का? और कितने साल हुए होंगे? 9 साल से। ये 2025 है एंड 9 साल के अंदर लोगों की ज़ील ने, आप जैसे इनोवेटिव माइंड्स ने, आप जैसे जो स्टूडेंट के जो इनोवेटिव आइडियाज थे और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की जो सपोर्ट थी एंड इसके अलावा जो गवर्नमेंट का मैंडेट था, नाउ इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। DPIIT जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड है, उसको अपना सर्वर 4 गुना बड़ा करना पड़ा, क्योंकि DPIIT रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप्स हैं, यहाँ पे एक शब्द आ रही थी, टर्म आ रही होगी, DPIIT नहीं, ये यस, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DPIIT। इसका अगर टैग आपके स्टार्टअप के साथ लग जाता है, आपकी कंपनी के साथ लग जाता है, तो यू हैव वंडरफुल अपॉर्चुनिटी पैदा हुआ। क्या क्या है आगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो स्टार्टअप इनिशिएटिव है क्या, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि 100 जब ये 2016 में शुरू भी होगा तो उस समय भी अगर गलत भी मैं नहीं कहूंगा तो 130-32 करोड़ की हमारी आबादी तो जरूर होगी एंड उसका अगर 1% भी अगर हम लें तो 1 करोड़ 32 लाख लोग बन गए। कोई भी गवर्नमेंट चाहे उल्टी हो जाए, सीधी हो जाए, टेढ़ी हो जाए, जमीन के अंदर चले जाए, आसमान में उठ जाए, 1 साल में 1 करोड़ 32 लाख लोगों को जॉब नहीं मिल सकती। सो देन व्हाट इज द उसका हल क्या है? टू इन्वॉल्व द पीपल इन देयर ओन बिजनेस इन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड उसके लिए गवर्नमेंट ने इंडियन स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है वो लाया, जिसमें आप 10,000 पैसे भी अपना काम जो है एंड आप लोगों में से जो लोग कभी अभी सब्जी मंडी जाते हैं तो आप ये देखते होंगे, अगर आप 10 रुपए का धनिया भी लेते हैं, पुदीना भी लेते हैं, तो आपके पास 10 रुपए नहीं है तो कहते हैं साहब आप ये स्कैन कर दीजिए, करते हैं इवन 10 रुपीज और आपको उसकी 0 कॉस्ट लगती है एंड वो भी इजी है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इनोवेटिव माइंड्स एंड लेटेस्ट एक जो इंफॉर्मेशन है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो UPI ट्रांजैक्शन है उसमें हम वर्ल्ड में नंबर 1। जनता ज्यादा है तो लोग ज्यादा होते हैं। अब जेब में कोई पर्स रखता ही नहीं, ये मोबाइल है, पहले डेबिट कार्ड होता था, फिर क्रेडिट कार्ड आया, वो भी खत्म हो गया, अब आप अपने मोबाइल से ही जो है वो कर सकते हैं। अब एक स्टेज आगे, पहले होता था स्कैन करना पड़ता है, अब आपके पास जो चिप वाले कार्ड आ गए हैं तो आप अपने पेट्रोल पंप पे जाके ऐसे ऐसे करिए, वो आपकी नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द ब्यूटी एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जिसने स्टार्टअप के वर्ड को यहाँ से यहाँ ला दिया है 9 साल के। और अगर इस 9 साल की जर्नी को हम देखें तो हमारे कंट्री ने सबसे ज्यादा तेजी से एडवांसमेंट की है। अदर कंट्रीज में इतनी कम टाइम में इतना ज्यादा डेवलप किसी भी कंट्री ने नहीं किया। You name the developed countries, either it's US, either it is Germany, either USSR, कुछ भी उन्होंने डेवलप किया है। आज की डेट में अगर हम 3 पे हैं तो 1-2 पे भी कोई ना कोई है, बट उन्होंने इतना कम टाइम नहीं लिया था, उनको बहुत टाइम लगा। बट हमारे यहाँ टाइम जो है वो बहुत कम लगा। क्यों? Because of the innovative minds sitting in front of us, like other institutions. तो मैंने बताया कैसे कैसे उन लोगों के दिमाग में अपना कोई ढाबा नहीं, अपनी कोई गाड़ी नहीं, बट अरबों रुपए का बिजनेस जो है वो चल। स्टार्टअप की डेफिनेशन, A startup is a company that is in the very initial stage of business. ठीक है, आपने अभी यहाँ से बाहर जाके एक बाहर हमारे पास कोई भी एक कुलचे वाला ही है, आप उसको कहते हैं ये तो ऐसे ऐसे बेचता है, या मैं तेरा ऐप डेवलप कर देता हूँ। और मैं अभी आपको एक आइडिया बताऊंगा। अगर जो पहले बच्चे हैं, देशभगत यूनिवर्सिटी के एक बच्चे थे, उन्होंने आइडिया डेवलप किया था, ओवर द नाइट आइडिया डेवलप किया। 3 दिन के अंदर उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और अभी 2 साल के अंदर उनका जो टर्नओवर है वो ऑलमोस्ट 16-17 लाख रुपए। सो कोई भी जो अर्ली स्टेज का जो बिजनेस है उसको हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। इसके जो फाउंडर्स होते हैं, इट मे बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनी नंबर ऑफ 1,
Founders normally finance their startups and may attempt to attract outside investment before they get off the ground. वो अपना पैसा भी लगाते हैं जिसको हम बूटस्ट्रैपिंग बोलते हैं, एंड वो दूसरों से भी लेते हैं, फैमिली से ले लेते हैं, दोस्तों से ले लेते हैं, नहीं है तो गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा स्कीम्स हैं। एक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, नेशनलाइज्ड बैंक्स के थ्रू है, स्टेट बैंक और पीएनबी के थ्रू वो प्रमोट, उसमें आपको 5 लाख पहले था, अब इस साल पिछले साल से 10 लाख रुपए की विदाउट कोलैटरल, विदाउट कोलैटरल मींस आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, ओनली यू हैव टू फुलफिल दी रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट, एंड आपको 10 लाख रुपए का विदाउट कोलैटरल लोन जो है वो। और एक अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप होता है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, जितनों को मैं आज तक मिला हूँ, जितनों को मैंने आज तक इवैल्यूएट किया है, जितनों से मैं आज की डेट में इंटरेक्ट हुआ हूँ, किसी की भी अर्ली स्टेज जो रिक्वायरमेंट है वो 50,000 1 लाख से ज्यादा नहीं। फंडिंग सोर्सेज इंक्लूड फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेंचर कैपिटल, वीसी एंड क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग क्या होती है, किसको पता है? एनीवन कैन टेल? यस, किकस्टार्टर हैं? किकस्टार्टर जैसे वो भी क्राउड फंडिंग है प्लेटफॉर्म। अगर यहाँ हमने अभी क्राउड फंडिंग करनी तो कैसे करें? जब लाइक ग्रुप ऑफ पीपल से फंडिंग रेज करते हैं, यहाँ बताओ कैसे करें? तो हम अपना बेसिकली आइडिया प्रेजेंट करेंगे एंड अगर उन लोगों को लगता है कि हाँ इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए तो वो फिर उसमें फंडिंग करते हैं। एंड अगेन आप उनको ऑफर भी कर सकते हो अपनी इक्विटी, या फिर उनको आप ऑफर करते हो क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेगा तो आपको पहले मिलेगा फिर डिस्काउंट में मिलेगा। तो फिर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 2 शब्द हैं हिंदी में, दोनों का संधि विशेष कर। क्राउड का मतलब पब्लिक, एंड फंडिंग का मतलब पैसा। आप यहाँ पे आओ, आपने एक आइडिया बढ़िया डेवलप किया कि हाँ जी मुझे इसके लिए जो है वो भाई 10,000 रुपया भी चाहिए 2 बजे तक, इन्होंने 500 दिया, उन्होंने 1000 दिया, 2000 दिया, 5000 दिया, एक बंदा दिख रहा है, वो साहब ने कहेंगे जिसने ज़्यादा दिया कि हाँ भाई ये तेरा जितना प्रॉफिट होगा उसका मैं 3% दूंगा, यू आर एग्री? सो दिस इज कॉल्ड क्राउड फंडिंग। सो ये एक नया कंसेप्ट आया है। सो एंड द क्राउड फंडिंग एंड लोन्स, जैसे मैंने आपको बताया मुद्रा लोन है, कुछ भी है। स्टार्टअप मस्ट आल्सो कंसिडर वेदर दे डू बिजनेस एंड देयर लीगल स्ट्रक्चर, उनको अपना लीगल स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपकी कंपनी कौन सी होनी चाहिए, राइट? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, और अभी 2 या 3 साल से एक नया कंसेप्ट आया दैट इज ओपीसी। पता किसी को? 1%, राइट? 2 बंदे नहीं है ना से एलएलपी है, अलग है। अभी वो पहले ये था कि नहीं जी 2 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए, कुछ कंप्लायंसेस उसकी ज्यादा हैं, बट ओपीसी भी जो है, और आज की डेट में मैक्सिमम जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, इनक्यूबेटर से जो कंपनीज रजिस्टर्ड हो रही हैं वो ओपीसी फॉर्म में। मेरे साथ कोई आया ठीक है नहीं, क्योंकि मैं जब तक रजिस्टर्ड नहीं होऊंगा गवर्नमेंट मुझे फंडिंग नहीं देगी, मेरा इंस्टीट्यूट मुझे अर्ली स्टेज सीड फंडिंग नहीं देगा, मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, मुझे डीपीआईटी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज एवरी फंड एट द सीड फंड apart from except from the early stage seed funding is given to a legal entity. And what is legal entity? Your firm, your company, either it is private limited, public limited, OPC, LLP, and अभी गवर्नमेंट ने compliances को कम करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर पैसा ज्यादा खर्च होता था, तो उन्होंने जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया है, बट the registered partnership firms. So now what is the difference between partnership and registered partnership? एक पार्टनरशिप क्या है कि 2 जानों ने मिलके गए, सीए के पास गए, उसने अपना एमओए सिद्धांत लिखाया, उनका उसने सीए में रजिस्टर कर दिया, बैंक अकाउंट खुल गया, हो गया। बट गवर्नमेंट उसको रिलाई नहीं करती, वो कहते नहीं, इट शुड बी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। सो व्हाट इज द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप? इट गोस, डॉक्यूमेंट गोस टू इन फ्रंट ऑफ द एसडीएम, रजिस्ट्रार, राइट, और द ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग वेयर दे गेट रजिस्टर्ड। उनकी फोटो होती है, जैसे आपने कभी देखा हो रजिस्ट्री होती है, जब लैंड रजिस्टर्ड होती है तो उनकी फोटो होती है, सो दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड, राइट? सो वो भी एक एंटिटी जो है वो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। सो स्टार्टअप कम विद अ हाई रिस्क एज फेलियर is very possible, but they can also be very unique places to work with the great benefits. They focus on innovation and great opportunities. High risk, 100%. आज की डेट में भी जो डाटा है, जो पिछले 3 साल से या 4 साल से बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। आज भी हमारे यहाँ से अगर 1 महीने के अंदर 100 स्टार्टअप रजिस्टर्ड होते हैं तो 96.7 और 97% उसमें फेल होते हैं। So what is the success rate? 3
1% के साथ हमने दुनिया के तीसरे नंबर पे आ गए हैं। अगर यही परसेंटेज ज्यादा होती तो क्या हमको नंबर 1 पे आने से कोई रोक सकता है? वो 97% फेल क्यों होता है, उसके ऊपर भी आएंगे। सो ये एक स्टार्टअप की डेफिनेशन है। एनीबॉडी क्लियर? टेक्निकल डेफिनेशन इसकी क्या है जो गवर्नमेंट के नॉमेनक्लेचर में? कंपनी की एज क्या है? Not exceeding 10 years from the date of incorporation. What is date of incorporation? जिस दिन आपकी कंपनी का incorporation हुआ, वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो गई है। आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कंफर्मेशन आ गई है। आपका सिन जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो जनरेट हो गया है। आपका पैन नंबर जनरेट हो गया है। आपका टैन नंबर जनरेट हो गया है। दैट इज द डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड उस डेट से ये 10 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये भी गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब उसने देखा कि भाई 97% या 96% लोग फेलियर में जा रहे हैं, इट मींस कि व्हाट इज द रीजन? उनको मेंटरशिप नहीं मिल रही, उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। तो उन्होंने फिर जो इसकी इनकॉर्पोरेशन जो एज है वो बढ़ा कि पहले 5 साल की, फिर देखा कि नहीं उन्होंने 10 साल कर दी। अब अगर कोई कंपनी 10 साल से कम पुरानी है, उसका आइडिया भी कोई इनोवेटिव है, स्केलेबल है, पुट इट टू द स्टार्टअप फ्रेम। सो 10 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कंपनी की टाइप जो अभी हमने बात की है, कुछ भी वो ओपीसी हो सकती है, सोल प्रॉपर्टीशिप भी हो सकती है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है, राइट? एनुअल टर्नओवर, इस पे भी उन्होंने कैपिंग लगा दी है कि भाई 100 करोड़ से ज्यादा वाला नहीं हो सकता। अगर 100 करोड़ से ज्यादा तो वो स्टार्टअप की फ्रेमवर्क में नहीं है। क्लियर? ये दोनों चीजें ज्यादा जरूरी। पहली वाली तीन से वो क्या है? इनोवेटिव एंड स्केलेबल। कंपनी तो आज की डेट में कोई भी एक फैमिली बिजनेस चल रहा है तो वो इनकम टैक्स से बचने के लिए, जीएसटी के रेगुलेशन से बचने के लिए क्या करते हैं? एक ही घर में 3-3 कंपनी, इनकम टैक्स की बचत हो रही है। एक घर में 2 लड़के हैं, एक फादर हैं, तो एक अलग कंपनी खोल दी, 100 करोड़ का टर्नओवर है, 30 उसमें डाल दिया, 30 उसमें डाल दिया, 10 उसमें डाल दिया, तो 30-30 के स्लैब में आके इनकम टैक्स पे कर दिया, जीएसटी अवॉइड कर लिया, उस तरीके से। सो इसमें क्या है कि उसको वो नहीं लेते। तो आपका जो भी आइडिया है वो इनोवेटिव और स्केलेबल, 2 चीजें हैं इसमें। एक तो विलक्षण हो, इनोवेटिव हो, और स्केलेबल। ये नहीं कि आज की डेट में हमने एक चीज बनाई और वो यहीं पर स्क्रैपिंग करके आ गई, वो स्केलेबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओरिजिनल एंटिटी। कॉपी पेस्ट, चोरी का आइडिया वो नहीं होना चाहिए। जो एंटिटी है वो ओरिजिनल होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? बेनिफिट्स क्या है? अब अगर आप इसको सुनेंगे, ये 2025 का जो हमारा बजट है, बजट बनता है हमारे इंडिया में। हमारे पास एक फाइनेंस मिनिस्टर है मैडम निर्मला सीतारमण। सुना है कभी आप लोगों ने बजट? कॉमर्स वाले तो जरूर सुनते होंगे। हाईएस्ट एलोकेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को जो किया है, उसके अंदर भी मिनिस्ट्री के अंदर भी एक स्टार्टअप डिवीजन है, उसको उन्होंने 10,000 करोड़, if I am not wrong, 10,000 करोड़, यस, फंड्स ऑफ 10,000 करोड़। अगर सीरियल वाइज देखा जाए तो 5th या शायद 6th लार्जेस्ट एलोकेशन है। नंबर 1 पे जैसे डिफेंस है, फिर एग्रीकल्चर है, फिर रेलवे है, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, तो 5वीं या 4थी शायद ये एसटी विंग है जिसको हाईएस्ट फंडिंग जो है वो दिया गया है, 10,000 करोड़। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो खुल के, मगर मैं अपने शब्दों में कहता हूँ, टोकरा भर के पैसे हैं लेने वाले नहीं, राइट? चाहे वो इंडिविजुअल स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो इंक्यूबेटर्स हैं, उसके लिए डिटेल में बाद में आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या हैं? एक्सटेंडेड टैक्स एग्जम्पशन। पहले उन्होंने 1 साल किया, अब उन्होंने कह दिया आपको 3 साल तक कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं। इफ यू आर इन रजिस्टर्ड स्टार्टअप, डीपीआईडीटी रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट के नॉमिनक्लेचर में आ रहे हैं, गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार आपने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है और पहले वाली 5 फ्रेमवर्क में आप फिट हो रहे हैं, तो आपको 3 साल तक इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आपने सेल्फ असेस्ड करके लिख दिया कि जी मेरी जो इस साल की जो रेवेन्यू है वो 30,000 रुपया है, गवर्नमेंट मान ले वैसे 30,000 के ऊपर टैक्स नहीं, 3 लाख कह दिया तो भी कोई टैक्स नहीं, राइट? इसके अलावा एक्सटेंडेड क्रेडिट गारंटी है, ये पहले शायद 25 लाख तक होती थी, अब ये 50 लाख तक क्रेडिट गारंटी होती है इफ यू आर ए डीपीआईडीटी रजिस्टर्ड स्टार्टअप। देन स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक्सपेंशन,
ये जो 10,000 करोड़ की फंडिंग दी है, इसने स्टार्टअप इंडिया की जो स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंशन में क्या किया है, बहुत सारे बेनिफिट्स बढ़ा। आप अगर एक इंक्यूबेटर के थ्रू आते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। आप अगर DPIIT रजिस्टर्ड है तो आपको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। एंड अभी गवर्नमेंट रिसेंटली एक बिल लेके आई है, गवर्नेंस लेके आई है। ये आपका जो IC है ये अभी 6.0 चल रहा है, 6.0 है या 7.0, आई थिंक 6.0 है। क्यों जी, IC का कौन सा आर्टिकल है? 7। सो अब जिन इंस्टीट्यूशंस की जो रैंकिंग है, अगर वो 4 स्टार से बढ़ जाएगी तो दे विल बी डायरेक्टली एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू एनी ऑफ द मैचिंग टू दी देयर थ्रस्ट एरिया जो उनके इंस्टीट्यूट में। लेकिन उनके पास एक इंक्यूबेटर, बिजनेस इंक्यूबेटर, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर वो होना जरूरी, ठीक है। सो जीरो टैक्स एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटी एंड मैनी मोर, इसमें जीरो टैक्स है। कुछ आइटम्स के ऊपर उन्होंने जीरो टैक्स लगाया, अगर वो मेक इन इंडिया है तो उसके ऊपर जीरो टैक्स। सो इस तरीके से ये बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट है फॉर स्टार्टअप्स। कोई क्वेरी? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? Entrepreneurship is the ability and readiness to develop, organize and run a business enterprise along with, इसको ध्यान से पढ़िए, along with any of its uncertainties in order to make it profit। क्या है entrepreneurship? आपने काम कोई किया, काम क्यों करना है? प्रॉफिट लेने के लिए, लेकिन उसके साथ बड़ी सारी अनसर्टेनिटीज, राइट। एंड जो लोग इसमें कोप अप कर जाते हैं वो सही मायने में रियल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज द स्टार्टिंग ऑफ एनी न्यू बिजनेस। द एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन नोन एज ए सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज, जिनके पास नए आइडियाज होते हैं, और इनोवेटर्स, एंड ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज इन द मार्केट बाय रिप्लेसिंग ओल्ड विद ए न्यू इमेज। एक मार्केट में नया आइडिया वो चल रहा था, जैसे एग्जांपल, पहले क्या होता था, आप अपने मम्मी पापा को, अपने बुजुर्गों को घर में देखिए, आज भी मतलब माय फादर स्टिल वांट्स के भी वो बैंक जाए और जाके वो काका मैं अपनी वो पासबुक देते हैं एंट्री कराने। क्यों एंट्री करानी? बट वो बुजुर्ग आज भी उसी पे चल रहे। कौन एंट्री करता है आजकल? हाँ, मोबाइल पे सारा कुछ है। आपने 10 रुपए धोबी को दिए, वो भी कट के आपके उसमें आ जाते हैं। सो ये उनको रिप्लेसिंग ओल्ड विद ए न्यू इमेज। तो कहां से शुरू हुआ था? कैश पेमेंट से, फिर चेक पेमेंट से, फिर ड्राफ्ट पेमेंट से, फिर बैंक गारंटी से, फिर दूसरा ऑप्शन आया, फिर डेबिट कार्ड से आया, पैसे रखने बंद कर दिए। आपके पास पैसे भी नहीं है तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आ गई, राइट। अब आपके पास जीपे है, गूगल पे है, भारत पे है, कई कुछ चीजें हैं। सो दिस इज द रियलिटी by replacing old with new inventions। ये सही मायने में entrepreneurship। In nutshell, anyone who has the will and determination to start a new company and deal with all the risk। कंपनी खोलनी है बाबा, काम करना है, कोई भी रिस्क देखेंगे यार, क्योंकि कामयाब वही होता है जो रिस्क लेता है। बट एक स्टार्टअप के लिए जो रिस्क है, अगर उसकी बैक नहीं है, उसके पास पीछे फंडिंग नहीं है, उसकी बैक पे फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो उसका रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड। इतना रिस्क ले कि मैंने 1 लाख रुपए लगाया, अगर ये 50,000 रुपए इसमें अगर चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, वो पक कर, राइट। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस वेंचर इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसको जल्दी से निपटाएंगे। स्मॉल बिजनेस कौन कौन से होते हैं? गली मोहल्ले वाले, कारपेंटर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, ट्रैवल एजेंट है, कंसल्टेंट है, ये अपने घर के लोगों से पैसा लेते हैं, फैमिली के साथ चलाते हैं। उनके लिए जो प्रॉफिट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, उनके लिए जो जरूरतें हैं, द प्रॉफिट विल बी एबल टू फीड देयर फैमिली एंड नॉट मेकिंग 100 मिलियन बिजनेस और टेकिंग इवन ओवर टू द इंडस्ट्री। आप अगर 1 साल 2 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपके बाहर एक कुलचे वाला, ढोल वाला देखा है, खाया कभी उससे? कितने लोग खाते हैं उससे? आप क्या करो, गुड। कितने साल से देख रहे हैं उसको? जब से कॉलेज में। जब से कॉलेज है, कोई चेंज आई उस? साइकिल वही है, ढोल वही है, टेस्ट वही है,
तो ये स्मॉल बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। उसका पर्पस केवल अपनी फैमिली के लिए लाइवलीहुड कमाना है। आप उसको अगर कहोगे ना, ऑफर भी करोगे कि भैया तेरा इतना अच्छा है टेस्ट है, तेरे को 1 लाख रुपए देते हैं, तू 4 रेटिंग और लगा, नहीं बाबूजी मैं नहीं करता। उनकी सोच, उनका जो पर्पस है वो केवल अपनी फैमिली को फीड करने, लाइवलीहुड कमाने का। नाउ सेकंड पॉइंट इज स्केलेबल स्टार्टअप। आप लोग एग्जैक्टली जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप इस कैटेगरी में फॉलो करें। एंड व्हाट इज दैट? दिस स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ बिजनेस नोइंग दैट देयर विजन कैन चेंज द वर्ल्ड। वो ये सोच के चलते हैं कि मेरा आइडिया तो भाई बॉम्ब है, बिल्कुल ये दुनिया चेंज कर देगा, रातों रात ही बस सब कुछ हो जाएगा, राइट? ये स्केलेबल है। अब यहाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 स्टूडेंट्स ऑफ देश भगत यूनिवर्सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2025 है ना, 20. So they were the hostlers, both are Kashmiri, एक लड़की एक लड़का। वो हॉस्टल में गए तो उनको लगा कि भी ये जो फूड है वो बड़ा वेस्ट हो रहा है। होता ही है, बच्चे आते हैं नहीं खाने का मिला जाते हैं विदाउट फूडिंग। उनका क्या है, हमने तो 6 महीने के पैसे दिए, वेस्ट होता तो कॉलेज का हमारा थोड़ी है। ये फीलिंग भी तो है ना हमारे अंदर। सो उन्होंने सोचा कि कैसे इस वेस्टेज को रोका जाए। सो उनको आइडिया आया, उन्होंने एक प्रपोजल लाई कि जी एक ऐप हम लोग डेवलप कर देते हैं, जो लोग दोपहर का खाना खाएंगे या खाना होगा वो सुबह जब ब्रेकफास्ट करने आएंगे तो ऐप के ऊपर टिक करके जाएंगे कि मैं दोपहर का खाना खाऊंगा नहीं, रात वाले दोपहर को करके जाएंगे। सो व्हाट वाज द रिजल्ट के रात के खाने की रिस्ट्रिक्शन जो है वो पहले हो जाती थी। अगर हॉस्टल के अंदर 400 बच्चा है, 326 ने अगर रजिस्ट्रेशन किया कि मैंने खाना खाना है, तो बाकी लोग कितने बचे? 74। कोई बड़ी बात तो नहीं है, बड़ा सिंपल सा आइडिया है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब उन्होंने क्या किया, ये पता चल गया, तो एक तो 74 लोगों का राशन बचा, रिसोर्सेज बचे, मैन पावर बची। अब इन 74 लोगों का डाटा उन्होंने आसपास के यूनिवर्सिटी के आसपास के रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को 10 रुपए पर डाटा सेव कर दिया, राइट? क्या नाम है? हर्षित जी ने ऑप्ट किया था कि मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा। अब इसका नंबर जो है वो फला रेस्टोरेंट के पास चला गया। नाउ दिस जेंटलमैन गेट ए कॉल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। एक तो अनएक्सपेक्टेड कॉल है, मैडम कॉल कर रही है, ऐसे ये एक्साइटेड होकर उठाएंगे सर हमारा ये रेस्टोरेंट है, अभी हमने नई ओपनिंग की है और आज हमारे यहाँ ये 3-4 बड़ी क्लासिक सी डिशेस के नाम लेंगे। अब इसके मुंह से पानी निकलते निकलते बचे, खाएगा तो ये जरूर, क्यों भला? क्योंकि बोल चुका है कि हॉस्टल में नहीं खाएगा, भूखा है, कुछ तो खाएगा रात को। अब अगर इसकी पॉकेट अलाउ करेगी तो ये ऑर्डर दे देगा। उस ऑर्डर में 15% इंसेंटिव उनका फिर है उसी स्टार्ट, राइट? इन्होंने खा लिया। सो एक बंदे ने खाना बनाया, रेस्टोरेंट लगाया, 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए लगाया, उसको तो बनाने के बाद प्रॉफिट मिल रहा है। और इन भाई साहब का ये आइडिया था, ये वाला ऐप डेवलप की, बिना कुछ लगे, हींग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा कोई। पहले तो 10 रुपए पर डाटा सेल करने का लिया, बाद में जाए ये हर्षित खाता खाता नहीं जाए, मुझे तो 10 रुपए मेरे मिल गए। और अगर ये 7 रेस्टोरेंट को बिक गया डाटा तो इसके 70 रुपए खड़े हो गए। अब इनमें से किसी एक रेस्टोरेंट ने अगर उनको ऑर्डर प्लेस किया और 200 रुपए से कम ये क्या खाएगा? खाओगे कुछ? अरे तेरी सेहत के हिसाब से तो तुम 400-500 रुपए का खाना खा सकते हैं। सो से फॉर एग्जांपल अगर 200 रुपए का इसने ऑर्डर प्लेस किया है और 15% इंसेंटिव है तो कितना हो गया? 30 रुपए। तो 70 रुपए तो इनको डाटा सेल करने का मिला और 30 रुपए जहां से कंफर्म ऑर्डर हुआ, तो कितना पैसा एक हो गया? 100 है इनोवेशन आइडिया। और अब वो जो डाटा है रेस्टोरेंट के पास वो रिसाइकल होता है। हमारे पास कॉल्स आती रहती है ना, गुड इवनिंग सर हमारे यहाँ सेल लगी है, सुनते हैं फोन, आपको लोन चाहिए, ये चाहिए वो। अब एक बार जिस रेस्टोरेंट के पास डाटा चला गया तो वो कॉलिंग करते हैं, गुड इवनिंग सर आज हमारे यहाँ ये डिशेज बनी है। और एक बार अगर इसको स्वाद पड़ गया बाहर के खाने का तो ये महीने में 4 दिन 5 दिन तो जरूर खाएगा। Am I right or wrong? क्योंकि शेर को अगर एक बार आप खून खिलाओगे पिलाओगे तो अगली बार वो खून ही पिएगा, शहद तो नहीं पिएगा। So this is
is the way your business or your ideas in cycle and उसकी growth जो है वो कैसे. So ये है आपका scalable entrepreneurship. कैसे आप उसको scale कर सकते हैं. अब इसमें the search focus on scalable business and experimental model. So they hire the best and the brightest employees. They require more venture capital to fuel and back their project with their business. अब जैसे इनकी गाड़ी एक बार लाइन पे आई, फिर इनको फंड्स चाहिए, तो they will go to crowdfunding, they will go to venture capitalists. मम्मी पापा के पास जाएंगे, हाँ जी जो आपने जायदाद में जो हिस्सा देना है मुझे आज 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे दो, मैं तो अपना बिजनेस बनाऊंगा. They will be also happy कि आज ही बुला निकल रही है, छूट रही है, right? So in this way they get the funding and आप लोग exactly इस कैटेगरी में fall करो. Clear? Large companies, ये वो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, बाटा, मारुति, सुजुकी, कुछ भी, you name any of the company. And इनके अंदर क्या है? These huge companies have defined life cycle. Most of these companies grow and sustain by offering new and innovative products that revolve around their main products. मारुति है, 1986 में या 1985 में शायद पहला मॉडल आया था, 40,000 समथिंग के पास छोटी छत होती थी, कईयों ने देखी होगी, कईयों के पास गाड़ी होगी. आज उसी को डेवलप करते करते, इन्वॉल्व करते करते, आज पहले एक मारुति थी छोटी छत वाली, आज मारुति के अंदर ही कम से कम 50 मॉडल. आपकी जेब के अनुसार आप चाहते हैं, आपको रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप इन्होंने ले लीजिए. आप चाहते हैं हीटर लेने, हीटर वाले ले लीजिए. तो आपके इंटरेस्ट को मैच करते हुए the changes in technology, customer preferences, new competition, etc. build pressure for large company to create an innovative product. और ये एक ऐसा सब सेगमेंट है जिसमें कस्टमर जो है वो प्रेशर करता है, राइट? कैसे प्रेशर क्रिएट होता है? अगर आपने मार्केट में सस्टेन करना है, रुकना है, तो आपको कस्टमर की चॉइस के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ. कोई मार्केट से गायब हुई किसी एक टॉप कंपनी का नाम बताएंगे? शेवरलेट, नोकिया. यस, राज किया एक टाइम, राज. कोई था मोबाइल आप? ओनली नोकिया. फर्स्ट मोबाइल इन इंडिया वाज नोकिया. फिर उसके बाद सोनी एरिक्सन आया, फ्ला आया, एंड हाँ जी ब्लैकबेरी आया. वो भी गायब है और नोकिया भी गायब है. दोनों एक्वायर हो गए. वायर भी हो गए तो डेवलप तो कर सकते थे ना, बट आज की डेट में उन्होंने उस हिसाब से मार्केट में अपना वो नहीं कस्टमर प्रेफरेंसेस को दिया, एंड आज की डेट में मैक्सिमम जो शेयर है वो आपके पास है. सो इन कंपनीज को, ये लार्ज कंपनी एंटरप्राइजेस हैं, ये अपने प्रोडक्ट जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट, उनको इनोवेटिव वे में चेंज करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, कस्टमर प्रेफरेंस करते हैं, नया कंपटीशन देखते हैं, पड़ोसी के पास कौन सी गाड़ी, मेरा कंपटीटर के पास कौन सी गाड़ी है. किसी को किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को विजिट करने का मौका मिला कभी? आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट. जी, कौन सी? हीरो है, हीरो. R&D सेल देखने का मौका मिला? नहीं, वो दिखाते नहीं, यही मैं सुनना चाहता हूँ. सो वी हैव वन पर्सन. R&D सेक्टर अपना कोई भी कंपनी नहीं दिखाती, क्योंकि वहां पर उनका टोटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट है. सो मैं मारुति सुजुकी के उसमें गया, तो अब एग्जैक्टली वहाँ मारुति सुजुकी होना चाहिए था ना. सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट दी R&D, बट मेरे पास उन्होंने मोबाइल रख लिया, सब कुछ रख लिया. दुनिया भर की कारें उनके R&D विंग में खड़ी, लेटेस्ट मॉडल. एंड आप इस टॉक के बाद गूगल करिएगा जाके कि जो अच्छी कंपनीज हैं वो सैलरी के बाद, अदर एक्सपेंसेस के बाद मैक्सिमम अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो R&D पे करती हैं. वो देखती हैं कि मेरे पड़ोसी, मेरे कंपटीटर के पास कौन सी कार है, उसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो मेरे उसमें नहीं है, इसीलिए मेरी प्रेफरेंस नहीं है, तो लोग मुझे मेरी गाड़ी को प्रेफरेंस नहीं देते, राइट? सो दे चेंज, बट उनका जो मेन वो उनका मेन जो फोकस है उसी पे है. अब इसमें होता क्या है? To cope with the rapid technology changes, the existing organization either by innovative enterprise or attempt to construct the product internally, जिसको मैं internally means R&D कह रहा हूँ. ये आजकल एक बहुत ज्यादा चल रही है, हमारी यंग ब्रिगेड भी जो है इस तरह बहुत चल रहे हैं. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, दिल्ली में आजकल एक सोशल कॉज बड़ा डिस्कशन में क्या है? स्टेट ऑर्डर.
कितने लोगों को पता? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। ऑलमोस्ट सबको। सो दिस इज द लेटेस्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें कई लोगों की दुकान चल रही है, वो अपनी एनजीओ को लेके आएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, कुत्तों को पालेंगे, दिखाई करेंगे, उसके बदले अगर उन्होंने 100 कुत्ता रख लिया, केज रख लिया, उसके बदले उनको फंडिंग मिलेगी गवर्नमेंट से भी, उनके सोशल सर्कल से भी। हो गया। 2 साल पहले मैं लुधियाना में एक सतपाल मित्तल स्कूल करके है लुधियाना में, ये एयरटेल कंपनी के जो ओनर्स हैं उन्होंने ये चलाया हुआ है। 8 साल के बच्चे ने 3 पीस सूट पहन के, टाई लगा के, प्रॉपर वे में हमारे सामने, मैं थे, प्रोफेसर भट्टाचार्य थे थापर MBA इंस्टीट्यूट डेराबस्सी से, और एक और जाना। 8 साल के बच्चे ने पूरी प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी हमारे पास। एंड व्हाट वाज द आइडिया? बेबी केयर सुना कभी आपने? क्या है बेबी केयर? क्रच की तरह डे केयर टाइप, सोते टाइम कुछ जिसमें बच्चा क्रच कह लो, क्रच डे डे केयर क्यों रखे जाता है कि हमारे बेबी की ख्याल हो, राइट? उस बच्चे के पास एक दिमाग में आइडिया आया टू डेवलप द डॉग केयर कंसेप्ट। व्हाट इज डॉग केयर? हॉस्टल की तरह। उनकी फैमिली को शादी पे जाना था, कुत्ता बेचारा पीछे था, जैसे वो दरवाजा बंद करने लगे वो कुत्ता, मैंने उसको पूछा क्यों आया तेरे को ये? कहता सर वो जैसे हम बाहर जाने लगे कुत्ते ने मेरी वो पकड़ी, मेरी पैंट पकड़ी कि मैं भी साथ जाऊंगा। कहता हूँ दैट डे आई डिसाइडेड कि आई विल मेक ए कंसेप्ट ऑफ डॉग केयर। एंड 2 साल के अंदर उस बच्चे की जो कंपनी का जो टर्नओवर है वो 70-80 लाख रुपए के करीब क्रॉस कर चुका। He came very confidently to our duty. Good afternoon sir, I have the idea. उसको 7 मिनट मिले थे, 7 मिनट to give the idea and presentation. And 6 मिनट के अंदर उसने सारी जो जूरी आगे बैठी थी, जो हम लोग एक्सपर्ट बैठे थे, उनको चित्र कर ऐप दिखाई उसने। आप मतलब भी खोलो ऐप में, ऐप खोलो, डिजाइन करो, कौन सा कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड, क्या क्या खाता है, कितने दिन के लिए रखना है, 3 दिन के लिए। फीड आप देके जाओगे कि हम देंगे, और क्या चाहिए इसकी चॉइसेस है, ये है ये। जैसे आपने क्लिक किया वो घूमता है, 2 दिन के चार्जेस जो है वो 12,500 रुपया दिया। इंटरेस्टेड है पे करिए 12,500 रुपया। आपके घर में गाड़ी आएगी, कितने बजे गाड़ी पिक करे कुत्ते को? 12:30 बजे। 12:30 बजे उनकी गाड़ी आती है, कुत्ते को पिक करके ले जाती है, उनके जगह पे रखा जाता है। एंड ही हैज मेंटेन्ड अ ह्यूज ब्लॉक। अभी उसने 2 एकड़, उसके फादर ने उसको 2 एकड़ जगह लेके दी है जहां पर वो लंगर कुत्तों को रखता है। आया किसी के दिमाग में? हम लोग बच्चे की स्मार्ट तक रहते हैं, बच्चों से ज्यादा तो आजकल कुत्तों की केयर होती है। आपका बच्चा आगे बैठा हुआ है, वो आपका जो कुत्ता है वो पीछे फड़फड़ाता हुआ, एसी चल रहा है लेकिन वो कुत्ते को तकलीफ ना हो उसके लिए शीशा खोला, वो कुत्ता बाहर अपना मस्ती मार। आपने देखा होगा तो, राइट? सो दिस इज आइडिया एंड दिस फॉल्स अंडर काम का काम, दाम का दाम, दमड़ी की दम। सो एनी क्वेरी? कितने लोग बोर हो रहे हैं? बेईमानी नहीं चाहिए, ईमानदारी से चाहिए। सारे ईमानदार हैं? अच्छा, 1 घंटा और चलेगा ना, अब पता चलेगा। सर को 1 घंटा और झेलना पड़ेगा। कहाँ फंस गए यार, IIC में आके हैं, इतना ये कुत्तों की कहानी सुना रहे हैं, पुराना सुना रहे हैं। आप लोगों को अंडरजिस रेंज में आपने किया है, यहाँ से अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं। चल, इंक्यूबेटर। सो इनोवेशन की बात हो गई, हमारी आज की जो टॉक का जो कैपिटल जो टॉपिक था। अब आते हैं इंक्यूबेटर। इसमें मैंने 4 फोटोग्राफ्स दे रखे। देखिए, हेलो जी, 4 फोटोग्राफ्स दे रखी। क्या है ये? चार फोटोग्राफ दे रखी। ये एक इंक्यूबेटर का मॉडल है। भगवान न करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, बट अपने नॉलेज के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स में आज की डेट में इंक्यूबेशन यूनिट होता है। इंक्यूबेटर, अगर बहुत बड़े हॉस्पिटल है तो इंक्यूबेटर वार्ड होती है, राइट? अगर और बड़ा हॉस्पिटल है तो इंक्यूबेटर विंग होता है, राइट?
सो जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जो 7 महीने के अंदर पैदा हो जाती हैं, या कोई ऐसी दिक्कत है, गायनेकोलॉजिकल दिक्कत है कि बच्चे को इस दुनिया में लाना पड़ता है, तो उसको इंक्यूबेटर यूनिट में रखा जाता है। ये एक मॉडल है एंड यहाँ पर आपको एक बच्चा पड़ा हुआ दिखाई देता है, दे रहा, ये भी है और ये भी। अब जिस बच्चे को 9 महीने पूरे प्रकृति के नियम के अनुसार माँ के पेट में रह के आना था, फुली ग्रो होके आना था, वो 7 महीने के अंदर आ गया, तो इसका मतलब वो ग्रोथ, वो चीज तो नहीं बन पाई ना। एंड उसको फिर सर्वाइवल करने के लिए जो हॉस्पिटल है, जो यूनिट है, जो इंक्यूबेशन वार्ड है, जो इंक्यूबेटर स्टाफ है, वो हर तरीके से उसको ऑक्सीजन दी जाती है, उसको ब्लड दिया जाता है, उसको उस एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, यूवी एटमॉस्फेयर में, ऐसा ही एटमॉस्फेयर जैसा उसके माँ के पेट में था। उतना ही टेम्परेचर, उतनी ही हीट, उतनी ही ठंडी, दिन में, रात में। सो दिस मशीन, दिस इंक्यूबेशन यूनिट वर्क्स ऑन दैट। एंड व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? कि वो बच्चा सरवाइव करे, बच्चा। जैसे ये इंक्यूबेटर काम करता है, वैसे ही जो हमारा इंक्यूबेटर है वो काम करेगा। कैसे? हमारे पास बड़े रॉ आइडियाज आएंगे, राइट? जो हमारी एक्सपर्ट टीम है, पीएमसी है, कुछ लोग हमारे फैकल्टी मेंबर यहीं भी पीएमसी के मेंबर हैं। पीएमसी के बारे में पता है आपको? दैट इज प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड मेंटरिंग कमेटी। वो हमारे विद इन द कॉलेज 38-39 लोगों की जो है वो एक कमेटी है, एंड उसमें जैसे हमारे पास कोई आइडिया आता है तो हम उस आइडिया के डोमेन को मैप करके 3 से 4 फैकल्टी मेंबर्स को इनवाइट करते हैं, एक्सटेंडेड डे के ऊपर उस बच्चे को बोलते हैं, उसको एक टेम्पलेट देते हैं, वो उस टेम्पलेट में अपनी पीपीटी बनाता है, एक्सपर्ट कमेटी के सामने रखता है, एक्सपर्ट कमेटी उसको वैल्यूएट करती है, वो हेड देती है, फिर इंक्यूबेटर का रोल आ जाता है। उसको पूछा जाता है क्या करना है, जगह चाहिए, दिया, पैसा चाहिए, दिया, मुझे कंपनी बनानी है, बनवा दी, मुझे उसके बाद इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करो, करवा दिया, मुझे उसके बाद आप बीसी फंडिंग से मिलाओ, मुझे मिलवा दिया। दिल्ली में एक इवेंट है, वहाँ मेरा आइडिया बड़ा अच्छा है, फैकल्टी ने भी ओके कर दिया, मैं वहाँ जाके पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ ताकि मैं दुनिया को अपना आइडिया दिखा सकूँ और कुछ और विन करके आऊँ। दिया, सारी फैसिलिटी दी, बस you have to focus on the progress and development of your concept. क्लियर है? ये रोल है। तो जैसे उस इंक्यूबेटर ने सब छोटे बड़े कदम उठा के ब्लड भी दिया, ऑक्सीजन भी दी, ट्रांसफ्यूजन भी किया, यूवी रेज भी दी, उसको ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा ताकि वो बच्चा बच जाए। वही रोल आपका टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर करने वाला है। इंस्पायर्ड evaluation, part of early stage funding, part of industry connect, ताकि आपका आइडिया डेवलप। क्लियर है? इसमें कोई सवाल? पढ़ूं पूरा इसको? ये क्लियर है? इंक्यूबेशन क्या? इस पूरे प्रोसेस को जो आपको मैंने बताया, आपकी एप्लीकेशन आई, कमेटी ने वैल्यूएट की, गो हेड दिया, आपको इनपुट दिया, आपने 3 महीने का टाइम मांगा, 1 महीने का टाइम मांगा डेवलप करने के लिए, फाइन ट्यून करने के लिए, आपको वो दिया, इंक्यूबेटर के अंदर जगह दी, मेंटरशिप दी, जिस फैकल्टी ने आपके आइडिया को वैल्यूएट किया, उसी में से आप चाहते हैं कि मैम जो मैम हैं वो मुझे मेंटरशिप रोल में आए। वी रिक्वेस्ट टू द फैकल्टी कि मैम आप इनको, यस सर, आप इनको मेंटी बन सकते हैं, आप इनको मेंटरशिप कर सकते हैं, आपको जस्ट 1 आवर ए वीक देना है, एंड इंक्यूबेटर विल पे द सेटिंग चार्जेस, फ्री में कुछ नहीं, राइट? उसको मेंटरशिप मिलनी शुरू हो गई और डेवलप होना शुरू हो गया, राइट? सो इस पूरे प्रोसेस को जो है हम लोग इंक्यूबेशन कहते हैं। उसको जगह चाहिए, वो दे दी, उसको अर्ली स्टेज फंडिंग चाहिए, वो दे दी। सो जो मैंने एक्सप्लेन किया, सो दिस होल प्रोसेस जो है, अब इसमें जो फैसिलिटीज हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। फिजिकल फैसिलिटी है, जैसे उसको जगह चाहिए, वो दे दी, नेटवर्किंग फैसिलिटी है, उसको इंडस्ट्री कनेक्ट चाहिए, वो दे दिया, उसको स्पोर्ट्स सर्विसेज चाहिए। व्हाट इज स्पोर्ट्स सर्विसेज? उसको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, कहाँ जाओगा? आपको अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी, कहाँ जाओगे आप? कहाँ ढूंढो? कोर्ट में देखो, मिनिस्ट्री है उसके लिए कोई। मैंने कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ इंफॉर्मेशन जी, ये कोर्ट में जाएंगे। शुभ नाम आपका? आरक्षित जी,
कोर्ट में भगवान किसी को न लिख दिया। कोर्ट में कौन होता है? लॉयर। एंड ए लॉयर इज ऑलवेज लॉयर। ए लॉयर इज ऑलवेज लॉयर। बट मैं फिर भी दुनिया में उसको सबसे अच्छा वो प्रोफेशन मानता हूं। कैसे? दोनों लोग एथिकल हैं। क्या नाम था? हर्ष। इसने एक बंदे का कत्ल कर दिया। बीच में हंसना नहीं जरूरी, ठीक है ना? अब इसने कत्ल कर दिया। कत्ल किया मीत का, पड़ोसी इसका, ठीक है? अब इसके पेरेंट्स इस वकील के पास गए कि भी हमारे बंदे ने, वो कोई बात ही नहीं जी, आप चिंता मत करिए, आपके बच्चे को मैं आंच नहीं आने दूंगा। वो कहते हैं वो फांसी तो छोड़ो जी, आंच नहीं आने दूंगा। वो चले गए इसके पास, वो भी वकील है। वो कहता जी आप चिंता मत करिए, बिना फांसी के गले के फंदा डाले तो मैं इसको जाने नहीं, छूटने नहीं दूंगा। दोनों ने अपनी अपनी लॉलीपॉप चुसा दी। दोनों एथिकल है, उसने भी कानून की किताब पढ़ी है, इसने भी पढ़ी। दोनों अपना अपना एफर्ट लगाएंगे। ये सिद्ध करने में लगा देगा कि इसने कत्ल किया नहीं, वो ये कर देगा कि इसने एक नहीं है तो दो करने वाला था, मुश्किल से एक छूटा, पीछे वाले का भी करेगा। राइट? सो कौन सी स्पोर्ट्स सर्विस हमारे इसमें स्पोर्ट के बीच में थोड़ा नंबर लाना चाहिए, बोर हो जाते हैं ना। अगर ऐसे ऐसे चुटकी लाएंगे फिर तो 1 घंटा और बैठ जाए, कहाँ नहीं आ रही यार। आप सब तो बोर हो ही रहे हैं, आप लोगों की हानि आ रही है। बच्चे उसको ना बोलना एक गिलास को पानी की बोतल दे, अब देखो इसी को बोल दो दिनेश को। सो व्हाट इज द स्पोर्ट्स सर्विसेज? स्पोर्ट्स सर्विसेज में आपको सबसे पहले चाहिए लीगल सपोर्ट, लीगल कंप्लायंसेस। एंड व्हाट कम्स अंडर लीगल कंप्लायंसेस? आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना। एंड उससे पहले आप दो लोग टीम के मेंबर हैं, आपको ये गाइडेंस मिलना कि कौन सी मिलनी। जैसे आपने कह दिया ये कंपनी बनानी, कोर्ट में जाएंगे नहीं सर, आप एक सीए या कंपनी सेक्रेटरी के पास हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी कंपनी का हिसाब किताब रखेगा, कंपनी सेक्रेटरी आपकी कंपनी बना के देगा। बट दोनों का फ्यूजन है, दोनों एक दूसरे का काम। सो यू हैव टू कनेक्ट टू ए सीए फर्म। सो नाउ कहां घूमेंगे? बट on our incubator we will be having 1 or 2 CA and CS on our campus. They will come once in a week or fortnightly. Specific एक टाइम दे दिया जाएगा, Mr. So and so will be here in the incubator. 1 से 2 वो यहाँ रहेंगे एंड आपको जो भी आपकी कोई क्वेरीज हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, so that आपको बाहर ना भटकना पड़े। आपको ये पता हो कि आपकी कंपनी में रनिंग, अच्छा जी वो सीए पूछेगा कौन सी कंपनी कि जी ये आपका, ओके जी आप एलएलपी बना, सर हम 2 पार्टनर हैं तो कैसे बनेंगे? अभी आप क्या होता है पार्टनरशिप बनाओ, 50-50 कर लो, यही होता है नॉर्मल। वो कहेगा मैं नहीं देता तुमको 50, क्या कर लोगे? सिर फाड़ दोगे उसका। वो कहेगा सारा काम तो मैं करता हूँ, तू तो वेला बैठा रहता है। नहीं मेरा 70 रहेगा। हो गया लड़ाई झगड़ा, तो बच्चा पैदा होने से पहले ही शहीदी के रास्ते पे चल पड़ा। So these all technical queries, authorized capital कितनी होगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या होगा, कौन सी कंपनी होगी, कहाँ इनकॉर्पोरेट कराओ, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, all these compliances will be provided at the incubator. तो आपको बाजार में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। क्लियर है जी? इनकी उसमें क्लियर है? स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेशन क्या है? 4 स्टेजेस हैं बेसिकली। सबसे पहले इसमें आता है अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज कौन सी है? जब आपका आइडिया हमारे पास so these are the 4 early stages. ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, राइट? व्हाट इज द अर्ली स्टेज? जब आपका आइडिया हमारे पास आएगा उसको वैल्यूएट किया जाएगा, इंक्यूबेशन स्पेस दी जाएगी, सीड फंडिंग दी जाएगी, मेंटरशिप दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड अर्ली स्टेज। देन आएगा प्री इंक्यूबेशन। सो व्हाट इज प्री इंक्यूबेशन? जब आपको बैठने की जगह चाहिए, जब आपको ऑफिस स्पेस चाहिए, जब आपको वेबसाइट बनाने के पैसे चाहिए, जब आपको बाहर कहीं किसी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्री इंक्यूबेशन। देन कम्स द क्लासिक इंक्यूबेशन। सो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड क्लासिक इंक्यूबेशन? क्लासिक इंक्यूबेशन में फिर आपको फुल फ्लैट इंडस्ट्री कनेक्ट, ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट। अब इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है कि वो आपको 1 लाख रुपए अर्ली स्टेज फंडिंग देंगे, बट आपका आइडिया इतना अच्छा डेवलप हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट ने भी और आपके सीए ने भी कह दिया कि सर आपको अगर
आखिरी स्टेज पे कंपनी को लाना पड़े चाहिए तो आपको मिनिमम 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है. So then how this 5 lakh rupees will come? Here the incubator's role will come. They will connect to the banks on their panel. They will connect to the VC funding on their panel. They will connect to the investors on their panel. And the fourth and the last is the graduation. जैसे आप यहाँ 3 साल का डिग्री करने के लिए आए हैं, you will be graduated. And in the same way एक incubator के अंदर भी maximum जो आपका stay है वो 3 साल का होगा. And that will be called your graduation period. जब आप आते हैं तो आपको इन बोला जाता है, जब आप 3 साल बाद जाएंगे तो आपको एग्जिट किया जाएगा. एंड उसमें इंक्यूबेशन की पॉलिसी होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं, लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, आपने ये सुविधा लेनी, ये सुविधा लेनी, प्रॉपर वे वो लीगल एंटिटी बने. क्लियर है इंक्यूबेशन की स्टेजेस? थ्रस्ट एरियाज, कोई भी जो इंक्यूबेटर है उसको कुछ अपने कायदे कानून नियम कुछ एरियाज रखने पड़ेंगे. क्या है थ्रस्ट एरियाज? एक फैमिली जो वो वेजिटेरियन है तो क्या उनके घर में नॉन वेजिटेरियन बनेगा? चाइनीज बनेगा? थाईलैंड बनेगा? थाई बनेगा? नहीं बनेगा. बिकॉज एवरीवन नो कि उनके यहाँ तो पड़ोसी आएंगे, जो रिश्तेदार आएंगे, उनको पता होगा. वो बाहर से आ रहे हैं नॉन वेजिटेरियन, उनको पता कि यहाँ वेजिटेरियन ही खाना मिलेगा. बिकॉज दे हैव द क्लासिफाइड. इन द सेम वे किसी भी इंक्यूबेटर को अपनी कुछ एरिया के हिसाब से अपना थ्रस्ट एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. जो मेजरली थ्रस्ट एरियाज हैं, बोर हो रहे तो मैं गाना सुनाऊं? डांस वांस करना तो वो करवा दें, फिर ध्यान दो. परेशान हो तो आप चले जाओ, पक्का लॉक कर दो. बाद में मत कहना केबीसी की तरफ से जाने नहीं होंगे. डन. सो ये कुछ थ्रस्ट एरियाज हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. सो दीज आर द थ्रस्ट एरियाज मेजरली कॉमनली आइडेंटिफाइड इन द. ये जो पहले वाले दो हैं ये IITs में NITs में मेजरली चलते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी लेड इंस्टीट्यूशंस, राइट. हेल्थ केयर हमारे यहाँ बड़ा बढ़िया चलेगा. क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी हमारे यहाँ चलेगी. एग्रीकल्चर हमारे यहाँ चल सकता है. ई कॉमर्स बहुत चलेगा. हर आदमी 1 रुपए के मतलब 100 रुपए के समोसे को 120 रुपए में कैसे बेचना, वो ई कॉमर्स की कला है, राइट. देन फार्म मशीनरी, ये भी टेक्निकल में चलेगा. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा चलेगा. फैशन एंड एक्सेसरीज ये हमारे यहाँ बहुत है. अभी आपका वो स्टार्टअप बाजार लगा था, देखा? ये केक वेक और बेकरी शेकरी के बाद अगर मैक्सिमम अगर कोई स्टॉल्स थे तो किसके थे? कपड़ों के, झुमकों के, नोज पिन्स के, ज्वेलरी आइटम्स के, राइट. सो दिस इज द एरिया. देन एडटेक एंड फिनटेक. एडटेक मींस एजुकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड फिनटेक मींस फाइनेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी. ये स्टार्टअप्स बड़े अच्छे हैं. देन एक नया जो अभी आया है दैट इज कॉल्ड रोड सेफ्टी. पिछले 2 साल के अंदर मैं अगर कहीं 10-12 जगह भी गया होऊंगा तो मैंने देखा कि उसमें अगर एक दिन में हम लोग 10 आइडिया डेवलप कर रहे हैं, अवेलुएट कर रहे हैं, तो 2 से 3 आइडिया जो हैं वो रोड सेफ्टी, ऑटोमोबाइल सेफ्टी, ऑन रोड, ऑफ रोड, इन व्हीकल, आउट व्हीकल, इसके ऊपर आ, राइट. जैसे अभी एक मैं लुधियाना की जो बात कर रहा था वहीं पर ही एक आइडिया जैसे आपको मैंने बताया, तो उसमें एक 9th क्लास के बच्चे एक आइडिया डेवलप किया. उनकी जो उसकी जो चाची थी, आपने देखो अगर 2 व्हीलर्स के ऊपर कभी हम जाते हैं तो चुन्नी उन्नी या साड़ी बड़ी होती है वो लिपट जाती है, बीच में एक्सीडेंट्स होते हैं, सुना होगा कभी. सो उनके घर में एक डेथ ऐसे ही हो. सो दैट बैड इंसिडेंट ल्योर दैट बॉय कि कोई ऐसी टेक्निक डेवलप की जाए कि ये हो ही ना, या अगर हो भी जाए तो इसका नुकसान मिनिमम. सो उन्होंने मोटरसाइकिल के जो शॉक अब्जॉर्बर होता है, शॉकर होता है ना स्प्रिंग वाला, उसके साइड पे प्लेट लगा के उस पे टच सेंसर एंड सेंसर लगा दिया. जैसे ही कोई कपड़ा या कागज उसकी रेंज में आता था तो वो जो जहां मोटरसाइकिल की चाबी लगी होती वहां पिप 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 बीप करनी शुरू कर दी. तो इट वाज ए सिग्नल कि इसके अंदर कोई चीज इंटेंगल होने वाली, तो मोटरसाइकिल देके रोका जा सकता. अगर वो नहीं आती लगातार, वो 10 सेकंड या 5 सेकंड का उसने टाइम उसमें क्या कहते हैं टाइम स्केल जो सेंसर कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिले, टाइम रिले लगाई हुई थी. तो अगर 5 सेकंड तक वो नहीं आता है तो वो उसको ऑटोमेटिक कमांड देके उस मोटरसाइकिल का इग्निशन बंद कर दिया. ये 9th क्लास के बच्चे ने किया. हम लोग तो ग्रेजुएट लेवल पे हैं. कभी मौका लगे, अभी मुझे दोबारा मौका लगे और कोई चाहे कि हाँ सर मैं ऐसे सुपर ब्रेन्स को
मिलना चाहता हूँ तो मैं आप मेरे साथ चलिए। 10th क्लास की एक लड़की, पूरे गांव की, पिंड की, पंजाबी समझते आप लोग, पिंड की लड़की, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਖੂਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਾਣਾ तो पड़ेगा। सो दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ल्योर दैट गर्ल कि वो एक ऐसा आइडिया डेवलप करे कि उसके फादर को घर बैठे बैठे पता चल सकता हो या चल जाए कि कौन से खेत को पानी देना है कि नहीं देना, देना तो कितना देना है। सो तो मेड ए मॉडल खेत का एंड उन्होंने उसके अंदर 1 फीट के गड्ढा काट के उसके अंदर पाइप डाल के उसके अंदर ह्यूमिडिटी सेंसर पिन अप कर दिए। ह्यूमिडिटी सेंसर होता है, जैसे ह्यूमिडिटी आती है तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये आपके फ्रिज के अंदर ह्यूमिडिटी सेंसर लगे होते हैं, आपके जो रेफ्रिजरेशन मशीन है उसके अंदर ह्यूमिडिटी सेंसर लगे हुए हैं, आपकी गाड़ी के अंदर ह्यूमिडिटी सेंसर लगे हुए हैं। जो अच्छी गाड़ियां हैं जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी एसी ऑन, राइट। तो उन्होंने वो खेत का मॉडल बनाया, उसको आपस में वायर से कनेक्ट करके एड्रीनो लगा के एक ऐप बना के एंड उसमें वो खेत का नक्शा बना पानी दे दिया। वो खेत में जब पानी जाता है तो वो जो बट होती है, किनारा होता है, उसमें भी उसकी सेम जाती है। तो जैसे ही वो सूखा तो उस खेत की वो जो लाइट है वो बिप बिप करने लगी। तो पता चल गया घर बैठे बैठे कि 4 नंबर जो खेत है उसको पानी देना है। तो इट वाज प्लान, उससे इलेक्ट्रिसिटी सेव हुई, रिसोर्सेज सेव हुए। सो ये आइडियाज 9th क्लास 10th क्लास के 6th क्लास के बच्चे जो है वो दे रहे हैं। एंड उसमें हमारे पास जो ये टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड आइडियाज हम हमारे यहाँ भी आए हैं, जो हमने अभी 7-8 आइडियाज एवेल्यूएट किए हैं। एक शायद बीकॉम का या बीएससी आईटी है या नमन करके कोई लड़का है, ही इज इनटू फाइनल ईयर, वो कॉमर्स का स्टूडेंट है एंड उसका जो आइडिया हमारे पास आया है उसको वैल्यूएट करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है। इट इज रिलेटेड टू द रेडियोग्राफी। हमको एक डॉक्टर को या रेडियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ेगा इस महीने ताकि उसके आइडिया को हम वैल्यूएट कर सकें। सुबह ब्रेन है, काम कर रहा है, एक बच्चे के अंदर ऐसा आइडिया है वो उसको डेवलप करना चाहता है एंड आई हैव शेयर्ड द कांसेप्ट नोट, क्योंकि वो आईपीआर प्रीव्यू में है, इसको किसी को ज्यादा शेयर भी नहीं कर सकते। आई हैव डिस्कस्ड विद वन ऑफ माय डॉक्टर फ्रेंड हु इज अ रेडियोलॉजिस्ट। बोले ये किसका आइडिया है? मैं एक स्टूडेंट है, बोला बकवास कर रहे हैं, इस स्टूडेंट का हो ही नहीं सकता। बोला क्या करता है स्टूडेंट? बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है। मैं तो बीकॉम या बीएससी आईटी कर रहा है। कह रहा फिर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तू झूठ बोल रहा है। सो आई मेड हिम कन्विंस कि भाई ये वही है लड़का। कहते हैं कि कहाँ से इसके पास, बच्चे के पास ब्रेन है, तो हम नहीं सोच सकते। एंड रियली अगर वो आइडिया वैल्यूएट होके आईपीआर पर रूल में आ गया, पेटेंट हो गया, इट विल चेंज द सीन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द रेडियोग्राफी। पर्टिकुलरली जो हम लोग एक्सरे करते हैं सीटी स्कैन, राइट। सो ये आप ही के कॉलेज का स्टूडेंट है। सो ब्रेन की कोई कमी नहीं, बहुत है हमारे पास ब्रेन। वो तो यह है कि कभी कभी हम लोग उल्टे सीधे कामों में लगा देते हैं, 10-12 इकट्ठे हो गए, चाकू मार दिया, छुरियां निकाल दी, बाहर पुलिस आ रही है, ब्रेन है जिस तरह मर्जी निकालो, राइट। सो दीज आर द थ्रस्ट एरियाज एंड हमारे यहाँ के थ्रस्ट एरियाज अभी हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, बट 5-6 तो हमारे पास हैं, क्योंकि अब हम लोग मैकेनिकल फार्म मशीनरी तो रखेंगे, क्यों रखेंगे, कोई आएगा ही नहीं। बट फिर भी अगर कोई आएगा तो वैल्यूएट करवा देंगे, जैसे नमन का आया, वी विल गेट इट वैल्यूएट, हम लोग उसको इंक्यूबेट भी करेंगे। इट विल बी अ हिस्ट्री कि नॉन टेक्निकल नॉन टेक्नोलॉजी कॉलेज होते हुए भी एक बच्चा जो है उसका टेक्नोलॉजी आइडिया जो है वो मैटेक यूनिवर्सिटी के ऊपर आ रहा है। वी विल कोई सवाल इसमें? इंक्यूबेटर्स हु दे आर, ज्यादा इसके ऊपर नहीं काम करूंगा। इंक्यूबेटर्स की एक आइडेंटिटी है। अगर आपने गवर्नमेंट की फंडिंग लेनी है तो आपको सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनानी पड़ेगी, जैसे हमने अभी बनाई, राइट। उसके आगे डिटेल आएगी। अगर आपको गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं लेनी है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लीजिए, पब्लिक लिमिटेड खोल लीजिए, एलएलपी खोल लीजिए, कुछ भी खोल लीजिए, राइट। सो इंक्यूबेटर हु दे आर, करते क्या है, वो हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी वैल्यूएशन, आपकी टेक्निकल कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस, टेक्निकल कंप्लायंस, इंडस्ट्री फाइनेंस, ब्ला 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 ब्ला, जो आपके आइडिएशन स्टेज से लेके एमवीपी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तक जाना चाहिए, उसको वो हेल्प करते हैं। दीज आर यही वो काम। कोई सवाल? इसमें एक टर्म बार बार आई है, टेक्नोलॉजी बिजनेस। इसमें बिजनेस इंक्यूबेटर भी होते हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर वो होते हैं जो मेजरली टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइडियाज को कैटर करते हैं। हम लोगों ने जानबूझ के यहाँ पर टेक्नोलॉजी टीवीआई ही खोला है,
इसीलिए 6 महीने लग गए उनको कन्विंस करने के लिए गवर्नमेंट को कि आप टेक्नोलॉजी, आप तो कॉमर्स कॉलेज है, नॉन टेक्नोलॉजी को आप क्यों टेक्नोलॉजी को, हमने उनको बताया कि ये पिछले 3 साल के अंदर हमने जो आइडियाज हमारे पास आए हैं उसमें 60% से ज़्यादा टेक्निकल नेचर के हैं। We provided documentation, we provided the details जो हमको आइडिया फोर्स में और जो हमारे स्टार्टअप बाजार में हैं, they get convinced. This is the reason कि हम अदरवाइज नहीं तो हमको बिजनेस इंक्यूबेटर मिलना, राइट? कोई क्वेरीज? How technology business incubator is going to help you in your startup? मेजर तौर पे मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके आइडिया को वैलिडेट करने में हेल्प करते हैं, आपकी कंपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस को कामयाब करते हैं, आपको को-वर्किंग स्पेस है। को-वर्किंग स्पेस का मतलब क्या होता है, आपको बता सकते हैं? को आपको सब पता है सर, आप ऐसे थोड़ी खड़े होकर फोटो खिंचवा लो। मल्टीपल बिजनेसेस ऑफिस शेयर करते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस ऑफिस शेयर करते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस कंपनीज यस, और फाइंड करो आप पास से। जो अभी अर्ली स्टेज डेवलपमेंट में होते हैं, जो आइडिएशन स्टेज में होते हैं, उनकी कंपनी अभी बनी नहीं होती है, उनको एक इंडिपेंडेंट ऑफिस की बजाय जितनी जगह पे हैसियत और ये मीत बैठे हैं इतनी जगह में भी एक अगर मिल जाए। आईआईटी में इतनी जगह जो है वो 1 महीने का उसका किराया जो है वो 12,500 रुपया प्लस जीएसटी है। आइसर में इतनी ही जगह 25,000 रुपया प्लस जीएसटी में है। नाभी में इतनी ही जगह जब आपको फंडिंग मिल जाती है तो 12,700 या 12,800 रुपए, इतनी जगह ये बैंक। और अगर इसका थोड़ा सा टेस्ट लेना हो तो आपके शहर में 3-4 को-वर्किंग स्पेसेस हैं, 34 में है ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस के साथ, मोहाली में 2। दे इवन प्रोवाइड यू द स्पेस, को-वर्किंग स्पेस ऑन आवरली बेसिस, 500 रुपीज पर आवर। उसमें आपको एक चाय का कप मिलेगा, एक दिन के अंदर आप 3 फोटोकॉपी ले सकते हैं, बाथरूम यूज कर सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हैं। इन दिस so in this way this business from the last 3 to 4-5 years has grown enormously. लोगों के पास स्पेसेस पड़ी हुई थी एंड उसमें जरूरी नहीं स्टार्टअप आइडियाज यार, कुछ लोग जिनको शाम को ऑफिस उनका बंद हो गया उन्होंने अपना लैपटॉप उठाया वहां जाके बैठ जाते हैं। आप देखिए गूगल जाके करिएगा, मेजर को-वर्किंग स्पेसेस इन चंडीगढ़, more than 3,000 सीट्स को कमोड करने के लिए, 3,000 सीट्स को अकोमोडेट करने के लिए चंडीगढ़ मोहाली में को-वर्किंग स्पेसेस डेवलप हो चुके हैं। एंड आप अगर उनके अंदर जाएंगे 5 स्टार होटल भी उसके आगे फीका लगता है। सच ए ब्यूटीफुल प्लेसेस, रंगीन बढ़िया, वहाँ बैठ के काम करने का मजा लगता है, धीमा धीमा म्यूजिक लगा हुआ है, जैसे आप जाते हैं आपके लिए पानी की बोतल आ जाती है चाय का, क्योंकि वो आपके स्कोप ऑफ एरिया में जो आपका रेंट एग्रीमेंट है उसमें वो स्पेसिफाइड, राइट? आप आए, आपने अपनी हाजिरी लगाई, अगर आपका 2 घंटे से ज्यादा हो तो इट विल बी चार्जेबल। महीने के बाद आपका जब क्रेडिट बिल जाएगा, डेबिट नोट जाएगा तो उसमें लिखा होगा कि आपको 60 घंटे अलाउड था, 2 घंटे के हिसाब से यू हैव स्पेंड 64 आवर्स, साथ में उसकी स्टेटमेंट लगी, वो बंदा चूंचा नहीं करेगा, वो 4 घंटे के पैसे अपने आप एक्स्ट्रा देगा। सच ए कैलकुलेटेड एंड मैटिकुलसली प्लान्ड इंक्यूबेटर्स। आपके यहाँ आईआईसी में एक विजिट टू इंक्यूबेटर है ना? विजिट है, किया कोई किसी ने? किया कि नहीं? नहीं, चलिए आपकी बार आपको करना है, ठीक है? सो ये काम है इंक्यूबेटर्स का। इसमें कोई सवाल और? एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इंक्यूबेशन, ये एक अलग मुद्दा है। एक तो इंक्यूबेटर जैसे मैंने आपको बता दिया वो वर्क स्पेस है, एक एंटरप्रेन्योरशिप को उसमें अभी तक जैसे हमने डिटेल आपको बताई है, डायनामिक प्रोसेस है बिजनेस डेवलपमेंट का, धीरे धीरे आपको डेवलप करते हैं, आपको वैल्यूएट करेंगे, आपको मेंटरशिप करेंगे, आपको फाइन ट्यून करेंगे, आपको फिर करेंगे, अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लियरिंग सेशन में आएंगे, फिर आपको 7 दिन 10 दिन बाद एक चांस मिलेगा, आप दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। कितना टाइम है मेरे पास और? हाउ मच टाइम है? अब मेरे टाइम है ना, चलो बैठो खाना पीना होगा, राइट? सो इंक्यूबेटर नर्चर यंग फर्म्स हेल्पिंग देम टू स्ट्राइव इन देयर अर्ली स्टेज, ये इंक्यूबेटर का रोल है। इंक्यूबेटर प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लाइक कोवर्किंग स्पेस, जो मैंने आपको बताया, दे प्लेटफॉर्म टू डू नेटवर्किंग। 10 कोवर्किंग स्पेस में बैठे हैं,
दो लोग आपस में बात करते हैं, हाँ भाई तुम्हारा एरिया क्या है, मेरा, अरे यार तुम्हारा हमारा एरिया तो मिलता है, कोई पेटेंट प्रयोग तो नहीं है, आईपीआर इशू तो नहीं, चलो चारों लोग मिलकर डेवलप करते हैं यार, हो गई नेटवर्क, आइडिया जल्दी डेवलप हो गया। एक टेक पार्ट था वो नहीं कर पा रहे थे, वो आप कर रहे, वो आपने कर दिया। जो मार्केटिंग पार्ट था वो नहीं कर, आप नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं कर दिया। सो दिस इज द नेटवर्क। देन मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने आपको बताया कंपनी इनकॉर्पोरेट करना सारा कुछ, अदर स्पोर्ट्स सर्विसेज स्पेसिफिक टू द, ये आपके काम की चीज है जो अभी हम लोगों ने अपना अबाउट सनातन धर्म टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर जो है वो करा है। हम लोगों ने अभी रिसेंटली, ये अभी जुलाई महीने में हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। दिस इज द सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट। 3 उसके डायरेक्टर हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा छोटा सा एक ऑफिस जो है इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में है एंड इसको हम लोग सेटअप करेंगे 2500 स्क्वायर फीट के हिसाब से, जो कि गवर्नमेंट का नॉमिनक्लेचर है। एंड इसमें हम लोग वही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो अभी तक मैं आपको पूरी रामकथा सुना चुका हूँ। इंडस्ट्री कनेक्ट, वो लाना, 1 लाख रुपए तक की सीट ग्रांट देंगे, ब्ला 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 ब्ला, एंड ये वाला, एंड इसको ध्यान, कंप्लीट हैंड होल्डिंग फ्रॉम एवेल्यूएशन टू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्ट। आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप नहीं भागेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? कोई एसटीपीआई के बारे में कुछ और पूछना? ये टीपीआई की टीम है, इसमें अभी 3 डायरेक्टर हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर राज शर्मा, ही वाइस प्रेसिडेंट एंड ही विल बी चेयरमैन ऑफ एसटीपीआई, क्योंकि किसी भी कंपनी में आपका एक चेयरमैन बनना पड़ता है, उनकी टेन्योर होती है, राइट? सो यूनैनिमसली फर्स्ट बोर्ड की मीटिंग में जो हमको 1 महीने में लगी थी, बीइंग ए सीईओ ऑफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द कंपनी कंडक्टेड दिस मीटिंग एंड दूसरे श्री जितेंद्र भाटिया जी फाइनेंस सेक्रेटरी जीटीडीएस जी, ये उसके डायरेक्टर हैं, एंड डॉक्टर अजय शर्मा प्रिंसिपल जीटीडीएस, ये 3 डायरेक्टर हैं। मैनेजमेंट टीम में अभी सिर्फ सपोर्टिंग स्टाफ आएगा एंड हमारी टीवीआई स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव टीम जो है उसमें अभी ये 7 लोग सेशन चल रहा है, तो कौन है यहाँ पर? खड़े हो जाएगा मीत। सो मीत इज हियर एंड अरमान, राहुल, क्या नाम है? राहुल। सो ये 2 लोग हैं, 7 लोग आपके साथ जो है वो हैंड इन हैंड काम करेंगे और बैच ऑफिस। सो ये आपकी क्लासेस में भी क्लोज करेंगे, आप ही के अंदर से हैं, ये आप ही के साथ ही हैं। सो दे विल डेवलप द टीबीआई इकोसिस्टम, एवैल्यूएशन करना, आउटरीच प्रोग्राम करना, क्रिएटिव बनाना, वेबसाइट डेवलप करना। सो ये हमारी स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव। अब आपका लास्ट टर्म जो थी इंक्यूबेटर, इनोवेशन इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर। हालांकि ये इस स्टेज में आपको बताने का कोई औचित्य नहीं है, बट क्योंकि आईसी का मैंडेट है एंड वो है तो हमको बताना है आपको, क्योंकि ये जब 3rd स्टेज आ जाती है तो एक्सेलरेटर का रोल आ जाता है। एक्सेलरेटर ऑलमोस्ट सेम है बट अबव देन द फैसिलिटीज एंड नॉमेनक्लेचर अपार्ट फ्रॉम द इंक्यूबेटर, राइट? सो थोड़ा सा इसको ब्रीफ करते हैं। A business accelerator very similar to an incubator but differs in that they usually have a greater focus on the companies entering or growing in the national or global. ये जब एडवांस स्टेज पे आ जाते हैं, एक्सेलरेटर क्या है? इंक्यूबेटर की बेचारे की कुछ लिमिटेशन है, वो 1 लाख रुपए दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा। आईआईटी में जैसे 10 लाख रुपए तक की फंडिंग हो जाती है, हमारे यहाँ 1 लाख रुपए की हो गई, तो 1 लाख से जब ऊपर जाएगा तो वी विल पुट अक्रॉस यू टू एनी ऑफ द एक्सेलरेटर्स, राइट? वहां पर डेवलप्ड कंपनियां जो है या जो डेवलपिंग कंपनी जो है वो जाते हैं, राइट? एंड इनका जो मैंडेट होता है बिजनेस एक्टिविटी टू बी फाइनेंस्ड बाय वेंचर कैपिटलिस्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू फाइनेंस ग्रोथ पोटेंशियल थ्रू डिफाइंड एक्शन प्लान्स। अब ये जो ना ये 8-10 लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, ये मिलके उसको एक एक्सेलरेटर को खोल देते हैं। एंड इनका मेन काम क्या होता है? जैसे इंक्यूबेटर ने क्या किया, इंक्यूबेटर ने आपको वो हर सपोर्ट की जो आपको चाहिए, बट एक्सेलरेटर अगर आपने वहां सांस भी लेना है तो उसके भी पैसे। इन अदर वर्ड्स, आपको इंडस्ट्री कनेक्ट चाहिए, दे विल चार्ज। आपको फंडिंग चाहिए, दे विल चार्ज इक्विटी। आपको मेजर फंडिंग चाहिए, दे विल आल्सो आस्क इक्विटी एज वेल एज द डायरेक्टरशिप इन द कंपनी, स्टेक होल्डिंग, राइट? सो दिस इज द एक्सेलरेटर डेफिनेशन। अब डिफरेंस बिटवीन इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर में क्या है, आगे काफी डिटेल में है, मैं थोड़ा सा उसको जल्दी स्किप करूंगा, आप स्लाइड देखिएगा। अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो आज की जो टॉक थी वो लिमिटेड होनी चाहिए थी। इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप
एंड हमारे यहाँ क्या फैसिलिटी, क्योंकि जो मेरे सामने मेरी टारगेट ऑडियंस बैठी है उनके पास तो किसी के पास अभी आइडिया है लेकिन वैल्यूएशन पे भी नहीं है, तो एक्सेलेरेटर उनके लिए बहुत दूर की चीज है। क्लियर है? बट फिर भी एक्सप्लेन जरूर करेंगे। सो डिफरेंस क्या है इसमें, ये मेजर तरह से ये 5-7 डिफरेंसेस जो है इसमें आते हैं। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस स्टेज है, रिक्वायरमेंट है, लीडरशिप है, स्पोर्ट है, इन्वेस्टमेंट है, स्पोर्ट है। इन सातों को हम आगे ब्रीफली एक्सप्लेन मैं करूंगा। चलिए आगे। ये डिफरेंसेस में आ गया टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्मली जो इनक्यूबेटर होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट्स होते हैं, जो एक्सेलरेटर होते हैं वो पहली लाइन आप देख लीजिए, तो जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको आगे पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। प्योरली फॉर प्रॉफिट भाई, कुछ नहीं, बिना प्रॉफिट के कुछ नहीं। मैंने राउंड शब्दों में बता दिया ना, सांस भी लेना है तो कॉफी का कप भी पीना है, 60 रुपए का है ले यार तू। और क्योंकि उन्होंने एक अपना बिजनेस वेंचर लगाया है, 2 लाख रुपए जगह का किराया है, 3 लाख रुपए महीने की सैलरी है, 1 लाख रुपए का बिजली का बिल है, सो रेट समथिंग उनका अपना 10-20 लाख रुपए लगा हुआ है। तो दे आर द टिपिकल जिसको हम कहते हैं एक शब्द होता है shrewd businessman, right? And a shrewd businessman is always shrewd, and he has to shrewd क्योंकि उसको उसी से अपना बिजनेस करना है, उसी से अपना प्रॉफिट लेना है। So they will ask, incubator not profit normally, ये purely for profit। अगली वाली लाइनें हैं यहाँ पर, बिजनेस स्टेज है, रिक्वायरमेंट है, लीडरशिप है, सपोर्ट है, ब्ला ब्ला। आगे बढ़ूं, इसको एक्सप्लेन करूं या बस यहीं से क्लियर हो गया? क्लियर है ना? हाँ, पैसा है तो आओ एक्सेलरेटर में, नहीं तो अपने इंक्यूबेटर में। सोच कह रहा अपने घर जाओ। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूर आप समझिए, जो इंक्यूबेटर है द कांसेप्ट ऑफ इंक्यूबेशन आर बोर्न इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट लेवल। ये जो इंक्यूबेटर है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट लेवल पे ज्यादा है, एंड दे प्योरली प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट बिजनेसमैन, जैसे मैंने आपको बताया। देन बिजनेस स्टेज, इंक्यूबेटर में अर्ली स्टेज में आते हैं, एक्सेलरेट में एडवांस स्टेज में आते हैं, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनीज हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? इंक्यूबेटर आस्क फॉर बिजनेस प्लान बिकॉज़ दे नीड ए मोर फॉर्मल वैल्यूएशन। ये सीधा कहेंगे बिजनेस मॉडल बताओ और पैसा बताओ हमको कितना दोगे भाई, इसके बाद कुछ नहीं। क्लियर है? लीडरशिप, incubators are led by managers with experience and the accelerators are led by entrepreneur experienced investors, जो मार्केट में हटे हुए इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, प्योरली इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन, वो इसके लीडर्स होते हैं। स्पोर्ट, incubator use public funds, notice for example and incubated company, ये जो पब्लिक फंड्स होते हैं, जैसे हमारा इंक्यूबेटर है, 1 साल के अंदर हम गवर्नमेंट ग्रांट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वी स्टिल हैव अप्रोच टू द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी एक स्लाइड आएगी वो आपके लिए बड़ी खुशखबरी वाली है, राइट? वो आपके फायदे की है। तो जो एक्सेलरेटर है वो प्योरली प्राइवेट कैपिटल के ऊपर, इसलिए वो हर, क्योंकि उन्होंने खुद पैसा लगाया है तो वो उस पैसे से ही कमाई करना चाहते हैं, कोई गलत बात भी नहीं है। पैसा लगा के कमाई करना गलत बात तो नहीं है। सो दे आर डूइंग इन्वेस्टमेंट। इंक्यूबेटर जो है वो स्पोर्टिंग भी करता है। द एक्सेलरेटर प्रोवाइड टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, उनके पास आइडियाज आता है, वो अपने सर्कल में भेजते हैं, हाँ भाई ये 2 बच्चे आए हैं, बहुत बढ़िया एसटी कॉलेज आए हैं यार, बहुत बढ़िया आइडिया है, 2 साल से इंक्यूबेटेड है बॉस, इसका अगले 3 साल में बहुत बड़ा स्कोप है। ये लोग तो बिल्कुल ओला को बीट कर देंगे भाई। अच्छा बीट कर देंगे, ओला को बीट कर देंगे, ठीक है यार, ये इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए, कितनी चाहिए भाई? अब 50 करोड़ रुपया। अच्छा ओके यार, रखो वैल्यूएशन सेशन, आएंगे 5 इन्वेस्टर, वो फिर मैसेज आता है क्लब के अंदर जो इन्वेस्टर्स की हैं, भाई 50 करोड़ वाले में से 5 इन्वेस्टर हमको चाहिए, बट डज इट मीन 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो जो तैयार होगा वो उठा खड़ा कर दो, ये साइड होगा हमारे होगा, तो 5 आगे, 6 आगे, 7 आगे, ऑन द डेस्क that line they will sit, the presentation will come, जैसे शार्क टैंक आपने देखा है, लाइक दैट। फिर वो सीधा बोलते हैं, हाँ भाई 3% मेरा, 4% मेरा, एंड किसी को तो बहुत ज्यादा लाभ होगा, 100 करोड़ रुपए उठा ये कंपनी में चल बाहर। That is called taking over। So ये रोल होता है। स्पोर्ट टाइम ये पेड होता है फॉर बिजनेस 3 मंथ, यहाँ सब कुछ फ्री होता है, राइट? स्टार्टअप कैंपस, ये चीज आपके लिए भी रिसेंटली, यू पीपल आर वेरी लकी, ये जो ये पीढ़ी हमारे सामने बैठी है, चंडीगढ़ की स्टार्टअप पॉलिसी है। फुटबॉल खेला कभी आपने? खेला है, खेलते हुए देखा है, फुटबॉल का मैच देखा है, क्या वो ठुड्डा मारते इधर को, वो ठुड्डा मारते,
So unfortunately, Chandigarh is a city of intellectuals, academicians and very intellectual people. But इस केस में चंडीगढ़ काफी पिछड़ गया और चंडीगढ़ की स्टार्टअप पॉलिसी 2017 से बन रही थी। मैं जब IIT रोपड़ में था तो मैं इसकी ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर था। 2022 में हमने इसको कंप्लीट ड्राफ्ट बना के गवर्नर को दे दिया था, इंडस्ट्री को दे दिया था, बट वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे इसका जो है वो फुटबॉल बना रहा। एंड हम इसका PhD चैम्बर के बिहाफ पे, आई वाज चेयरमैन ऑफ द स्टार्टअप कमेटी, हम इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते, बट कन्वे जरूर आपको करना चाहते हैं कि लास्ट ईयर अक्टूबर में PhD चैम्बर का एक इवेंट होता है सेक्टर 17 में, इन एंड आउट्स, जिसमें वो इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड काफी 3 दिन का इवेंट होता है। सो ऑनरेबल दिस न्यू गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी, वो भी नए आए, तो ही वाज अ चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, सो आई वाज चेयरिंग द सेशन और स्टार्टअप के ऊपर ही था। तो आई एम वेरी श्रूड इन माय स्पीच, आई सेड जी ये चंडीगढ़ का तो स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो नहीं रहा और अब हमको लगता है ये होगा भी नहीं। तो उसने मेरी तरफ ऐसे टेढ़े होकर देखा, और टेढ़े होकर देखना उसका इसलिए बनता था, एक तो एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ का, दूसरा वो स्टार्टअप के बारे में एक एक चीज नब्ज जानता था, बिकॉज ही वाज इंडस्ट्री मिनिस्टर इन दी राजस्थान। सो आफ्टर माय टॉक इज ओवर, मैं तो अपनी सीट पे आके बैठ गया, गवर्नर साहब को मेरी सीट का 4 सीट का फर्क था। ही कॉल्ड इट ABC कि वो इनसे बात करो और ये इस फंक्शन के बाद जरा बुलाओ शर्मा जी को, क्यों ये चंडीगढ़ की इतनी बेइज्जती कर रहे थे। सो ही कॉल्ड ABC कि गवर्नर साहब जी 2 मिनट मिलना चाहते हैं। मैंने यस सर, बोला आपने बड़े शुरूली कह दिया, मैंने यस कह दिया जी, मेरे पे डॉक्यूमेंट है, 2022 में आपको सबमिट कर दिया है। 2003 चंडीगढ़ में पड़े जैसे शहर में यूनिट टेरिटरी में अगर 3 साल आप एक पॉलिसी बना के लगा देंगे, आप कैसे इंडिया के स्टार्टअप कैनवस में आएंगे। गूगल किया, उनको दिखा दिया शक्ल, आईना दिखा दिया कि ये चंडीगढ़ की स्टार्टअप रैंकिंग है, आप देखो चंडीगढ़ का नाम भी है कहीं, इवन पंजाब जो है वो 7वें 8वें नंबर पे है, कर्नाटका नंबर 1 पे है, बॉम्बे है। इस तरीके से ये स्टार्टअप रैंकिंग है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। आप देखिए इसमें चंडीगढ़ का नाम है, एंड आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके सामने आप माई बाप हैं, अगर आपके सामने रोना नहीं रोएंगे तो कहाँ रोएंगे। गवर्नर साहब बेचारे दिल पे ले गए। तो उसने पूछा ये कौन डिपार्टमेंट इसको देखता है, तो जो मैडम IAS थी, जो इंडस्ट्री सेक्टर इंडस्ट्री थी, कुदरत थी वो उनके एक सीट छोड़ के बैठी थी। तो मैंने कहा कि ये मैडम है इनका डिपार्टमेंट, मैडम हरगुनजीत मौर्य, शी इज IAS ऑफिसर फ्रॉम पंजाब। तो उन्होंने पूछा मैडम ये क्यों नहीं हो रहा। सर आई विल एक्सप्लेन यू। बोला नो आई डोंट नीड योर एक्सप्लेनेशन, आई वांट द प्रेजेंटेशन इन नेक्स्ट 7 days टू द राजभवन। I was invited there for my critical inputs. IIT Roper team was invited, Nabi team was invited, ISB team से mentor was invited. We were sitting on the valuation fashion presentation में उन्होंने दिया। गवर्नर ने पूछा क्या दिक्कत है इसको रोल करने में, प्रॉब्लम बताओ इसको ना। आप 3 साल से जो शर्मा जी ने बोला कि फुटबॉल बना, क्या दिक्कत क्या है इसमें। सर वो है, बोला कोई दिक्कत, हु एज इट इज ये रोल आउट करो, गवर्नमेंट के पोर्टल में डालो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को भेजो, यूनिवर्सिटी को भेजो, इंडस्ट्री को भेजो। अगर अभी उनकी कोई इनपुट है बट इन प्रो बोनो इसको आप लॉन्च करो। तो ये जो है अभी भगवान की दया से मई एंड या शायद जून के 15-16 को गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई करना है। अप्रैल में गवर्नर साहब ने पूरा स्टेप को लिया एंड बहुत अच्छे फीचर्स जो हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी थी जब हमारे पास ही आई, हमारे पास ही वैल्यूएशन की आई है। मैं आज इसके बैठ के मिनट्स सुनाऊंगा और हमको डीसी को डायरेक्टर इंडस्ट्रीज नाउ ऑफ ड्यूटी हमने उनको भेजने हैं, क्योंकि अभी भी कुछ फ्लॉज हैं, लेकिन अभी भी आपके लिए बहुत कुछ है। मोर देन पंजाब, more than Himachal, and I can very surely say more than Rajasthan. गवर्नर ने राजस्थान की स्टार्टअप पॉलिसी को जरूर पढ़ा, क्योंकि वो राजस्थान से आए थे। So he went to send to this policy to the राजस्थान गवर्नमेंट। आप भी बताओ क्या इसमें और क्या चाहिए इसमें। आपका तो राजस्थान बड़ा है, चंडीगढ़ तो छोटा, बताओ इसमें क्या करना चाहिए। So they give their input, गवर्नर का डालो भी इसको। He is administrator, माई बाप है। So अब आपको मैं बताता हूँ आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज है। ये तो मोटा मोटा हो गया, 25,000 क्रिएशन करना है। हाँ यस, 200 स्टार्टअप्स नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर उन्होंने करना है। 200 स्टार्टअप्स एक साल में कितने हो गए? 40। कोई बड़ी चीज तो नहीं चंडीगढ़ जैसे सिटी में। तो उन्होंने रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट जो है वो टारगेट लिया है। इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च एंड इनोवेशन का कल्चर डेवलप करना, फैसिलिटीज क्रिएट करना,
strengthen incubators and academic institution, driving synergy, blah 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 blah, ये तो सब सरकारी वो चीजें होती हैं। असली मलाई आपके लिए यहाँ पर है। Now you see, idea grant 2 lakh for top 20 startups and 1 lakh for the next 50 startups selected through annual grant competition. 2 lakh रुपए और 1 लाख रुपए annual उसमें। Seed stage grant up to 7 lakh per startup and an additional rupees 2 lakh for women-led and transgender-led startups. ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं जो इंडिया के किसी भी स्टेट की स्टार्टअप पॉलिसी में नहीं। ट्रांसजेंडर तो किसी में नहीं है, वुमेन में तो है। केरला का जो इसका कर्नाटक का जो स्टार्टअप है उसमें वुमेन्स को काफी एम्पावर किया गया है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बट दे वेंट वन स्टेप अहेड ट्रांसजेंडर लेड स्टार्टअप्स। जब वो पढ़ने आ रहे हैं तो उनके पास आइडिया भी होगा, जब आइडिया है तो उनको स्टार्टअप की कैटेगरी में डालना है तो उनको फैसिलिटी दो। दे आर द नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ना, ब्रिंग देम टू मेन। अर्ली स्टेज कमर्शियलाइजेशन ग्रांट अप टू 2 लाख पर स्टार्टअप। अगर आपने कमर्शियलाइज करना है, आपका आइडिया बढ़िया है, कमर्शियलाइज करना है, 2 लाख रुपया विद एन एडिशनल 2 लाख फॉर वुमेन एंड ट्रांस। अगेन यहाँ पर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स को यहाँ पर बेनिफिट दिया है। रेंटल सब्सिडी ₹5,000 per month for 12 months for using recognized working space. Apart from 3 incubator गवर्नमेंट ने यहाँ पहले फर्स्ट फेज में पहले साल में खोलने हैं चंडीगढ़ के अंदर। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हिस्से जाएगा, 2 गवर्नमेंट के हिस्से जाएंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी प्रपोजल सबमिट कर दी है एंड अगर भगवान ने सब कुछ ठीक करा और जितना एसटी का नाम है, मुझे लगता है हम लोगों को बीट करने वाला है नहीं प्राइवेट में। ना डीएवी के अंदर इतना है, ना दूसरे किसी के अंदर है। खालसा खुलसा तो कहीं नजर ही नहीं चले जाते हैं, उनकी आईएससी नहीं चल पाई तो टीवी बेचारे क्या ही चलाएंगे। सो वेरी होपफुल टू गेट द 50 लाख रुपीस ग्रांट डीबीआई के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। एंड ये मैं अभी इंक्यूबेटर की आगे को मैंने स्किप कर मोटा मोटा। उसके बाद रेंटल सब ये आपके लिए मेजर है। अगर तो आप हमारे इंक्यूबेटर में आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास स्पेस क्रंच है तो इन्होंने कुछ क्या किया है जो एक अच्छा स्टेप लिया है, जैसे मैंने आपको बताया को वर्किंग स्पेस है। सो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन गोइंग टू इवैल्यूएट एंड हायर द प्राइवेट स्पेसेस ऑन रेंट एंड वहां पर वो आपको एलोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहां से निकल के गए, आपका आइडिया वैल्यूएट हो गया, आप आउटसाइडर हैं, राइट। तो अब आप आउटसाइडर मींस आप मोहाली के हैं, मोहाली में उनके पास आप कहेंगे नहीं, जो वैल्यूएशन टीम है गवर्नमेंट की जो है वो कहेंगे सर आप मुझे मोहाली के किसी को वर्किंग स्पेस के साथ कनेक्ट करा दीजिए। सो यू विल बी एलोकेटेड ए स्पेस इन मोहाली। उसका किराया अगर 7,000 रुपया है तो उस 7,000 रुपये में से 5,000 रुपया पर मंथ 12 महीने के लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। तो आपने साल में कितना खर्च किया भाई साहब? 24,000। देन sport for certification up to 80% of the cost incurred ₹1 lakh per startup। अगर आपने सर्टिफिकेशन के लिए कोई जाना है, आपने स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट लेना है, आपने ISO सर्टिफिकेशन लेना है, आपने DPIIT रजिस्ट्रेशन लेनी है, आपने कोई और ऐसी सर्टिफिकेशन लेनी है जो एक स्टार्टअप के लिए मैंडेटरी है, तो उसके लिए अप टू ₹1 लाख पर स्टार्टअप वो इसमें दिया है। स्पोर्ट फॉर पेटेंट फाइलिंग, अगर आपका कोई पेटेंट फाइल हो सकता है तो अगर उसके ऊपर 1 लाख रुपया लगेगा तो आपको केवल उसमें 20,000 रुपया देना है। 80% उसकी कॉस्ट जो है अप टू 10,000 पर स्टार्टअप वो गवर्नमेंट बियर करेगी। स्पोर्ट फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस विद रीइंबर्समेंट अप टू 2.5 लाख पर स्टार्टअप। इट्स अ मेजर मूव। किसी भी स्टार्टअप पॉलिसी में मैंने 8 से 10 अच्छी स्टार्टअप पॉलिसी को लिया है। ये गवर्नमेंट ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि आप बाहर जाएं, चंडीगढ़ स्टार्टअप जो है बाहर जाए, कम्पीट करे, पार्टिसिपेट करे एंड उसके लिए उसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो 2.5 लाख रुपए पर स्टार्टअप को फंडिंग करेंगे। उसमें टिकट का खर्चा है, वीजा का खर्चा है, स्टे का खर्चा है, बाकी आपका, राइट। एंड नेक्स्ट स्पोर्ट फॉर पार्टिसिपेशन एंड एक्सेलरेशन प्रोग्राम विद रीइंबर्समेंट अप टू 3 लाख पर स्टार्टअप। अभी आपने एक्सेलरेटर का रोल पढ़ा ना, वहां तो सब कुछ पैसे से है। तो अगर आप किसी इंक्यूबेशन को छोड़ के एक्सेलरेटर में जाते हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको 3 लाख रुपए पर स्टार्टअप जो है अच्छी पॉलिसी अच्छी है तो फिर ताली मारते हैं। ताली जाने का फायदा होता है कुछ? चलो बताओ, आप हंसते हैं। हाँ जी, हेल्थ अच्छी रहती है। बाबा रामदेव कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ना, पर मुझे इसका और फायदा होता है।
मुझे मैं अपने सेशन में ताली बजवाता था। उससे क्या होता है, इतने अच्छे माहौल में एसी चल रहा है, बढ़िया टॉक चल रही, कुछ भाई लोग सो जाते हैं, ठीक है ना, नींद है, कोई कसूर थोड़ी है, नींद है, आ गई आ गई। अब नींद को आंखों से तो निकाला नहीं जा सकता, तो कुछ लोग सो, अभी भी एक दो लोग अपनी पावर नैप ले रहे हैं, यही पर हमारे पास, ठीक है ना। तो जैसे ताली बजती है उठ के उठ, अच्छा क्या, उनको कुछ पता नहीं होता कि बाबा रामदेव की बात हो रही है, बिल क्लिंटन की हो रही है, फलाने की हो रही है, उनको वो ताली से उठ जाती है। लेकिन कई ऐसे माहौल में कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों से सीखा। मैं अपने सेशन में बीच में ताली बजवाता हूँ, तो यार चलो ये सोच गए, वो जाग गए, थोड़ा माहौल नॉर्मल हो जाए। तो कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं ना। आप लोगों में से कौन कौन शरारती होता है? कोई हाथ नहीं उठाए साहब, राजा हरिश्चंद्र उसी कैटेगरी, इतने शरीफ, और अभी बाहर निकलते 4-5 मुझे गालियां निकालते, बड़ी बड़ी बातें तो कहेंगे, पता नहीं विक्रम जी कहाँ से पकड़ के ले आए, अजय सर कहाँ से पकड़ के ले आए, 2 घंटे हमारा दिमाग चाहिए, कोई बात। तो बीच बीच में तालियां बजा रहे। तो एक सेशन में मैं ऐसे ही गया स्लाइड लॉन्गोवाल में, लॉन्गोवाल से रूम में, और वो बच्चों मैंने कहा हाँ अच्छी चीज है, हाँ ताली मारो। उसके बाद एक आधी चीज और अच्छी है, फिर ताली मारनी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने देखा, मैं कहा ओहो ये तो शरारत के मूड में है, कोई बात हर 5 मिनट। अच्छा वो एक बात, जब ताली बजती स्पीकर बड़ा खुश होता है, वो तो अच्छा यार मैंने को अच्छी बात की, ताली बज रही है ना, खुश होता है ना, यहाँ खड़ा खड़ा होता है। लेकिन जब उसको ये पता लगे कि ये तो आपकी शेंडी मार रहे हैं, छेड़ रहे हैं ना हमको, फिर स्पीकर तो बेचारा स्पीकर है। तो मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई, घटना कह लो दुर्घटना कह लो, तो मैंने देखा 5-6 बार हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई एक सवाल है, ज्यादा ताली कौन बजाते हैं? कौन बजाते हैं ज्यादा ताली? हाँ तुम यार गलत रास्ता पकड़, ज्यादा ताली वो बजाते हैं जो खुशी के मौके पे हमारे घर में बधाई लेने आए। ट्रांसजेंडर आया था ना अभी, तो जैसे मैंने कहा भी ज्यादा ताली कौन बजाते हैं, समझ तो गए ही वो। उसके बाद 1 घंटा मेरा सेशन चला, भाई साहब किसी ने ताली नहीं, क्योंकि कोई भी उस कैटेगरी में फॉलो नहीं, ठीक है। सो माहौल को नॉर्मलाइज करते हैं, ये आपके लिए फैसिलिटीज हैं, अच्छी लगी तो ताली मार दीजिए एक बार फिर। एंड ये आप ही की चुनी हुई गवर्नमेंट है, आप ही के लोग हैं, आप ही ने इसको चूज किया है, और ये गवर्नमेंट ये आप लोगों की मनी है जो टैक्स पेयर ने दी है, वहीं से आपको मिलके आना है। एंड अब इसका मैक्सिमम बेनिफिट फायदा आप लोग जो है वो लीजिए। कैसे लेना है उसके लिए प्लेटफॉर्म हमारा है, एक्सपर्टाइज आपका है, यूज आपने करना है, और फायदा जो है वो आपने। चलो गुड, बस हाँ जी, एनी क्वेरी? हाँ प्लीज करा दें। हाँ कोई भी फर्क, बिजनेस वो है जो फैमिली बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वो है जो थोड़ा इनोवेटिव बिजनेस आ रहा है। अगर आपको आइडिया लेके आ रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में आएगा। आपके पापा की चाय पत्ती की दुकान है, किराने की दुकान है, आप जाके बीकॉम करके उसी में बैठे तो आपके लिए वो बिजनेस है। हाँ आपने उसको ज्वाइन करने के बाद उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल दिया, होम डिलीवरी पे कर दी, 1000 की स्कीम के ऊपर 1 किलो चीनी देनी शुरू कर दी, जैसे रिलायंस करता है, तो वो इनोवेशन है, फिर वो स्टार्ट है। सर पर अगर जैसे मेरा कोई अगर स्टार्टअप आइडिया है इंक्यूबेटर से, मतलब जैसे एक लिमिट से ज़्यादा है, तो मैं डायरेक्टली एक्सीलरेटर को कर सकता हूँ? वो लेंगे नहीं तुमको, कहीं ना कहीं इंक्यूबेशन तो शो करनी पड़ेगी ना भाई, आप ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं, वो कौन सर्टिफाई करेगा? हमारे यहाँ की लेटर ऑफ रेफरेंस आपको चाहिए कि मिस्टर सो एंड सो, स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो, इज इंक्यूबेटेड विद अस, ही इज विद अस फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर, इज आइडिया ब्ला 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 ब्ला। आपने उसमें शाम में 4 महीने लिखेंगे ना, तभी एक्सेलरेटर आपको मिलेगा। ठीक, ये जो लोग बातें कर रहे हैं पीछे, ये 3 पक्की सहेलियां हैं। Am I right or wrong? राइट ना? कौन सा राइट? WRR वाला कि RIT वाला? है ना? एक और है, बट वो ज्यादा इनको ध्यान नहीं दे रही थी, वो फोकस कर रही थी। ये तीनों बेचारी बिजी थी, ये अपने को आइडिया डेवलप कर रही थी। वरना चलिए अच्छी बात है, हंसना चाहिए। जी कोई और सवाल? सर इस पे जैसे हम स्टार्टअप करेंगे तो उसमें जो हमें प्रोवाइड कर रहे होंगे तो उसका क्या शेयर होगा या फिर उसका क्या स्टेक होगा इसमें? यही सवाल मैं सुनना चाहता हूँ।
एंड कोई नहीं पूछ रहा। अजय शर्मा जी ने, मैंने एसटी कॉलेज में कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट थोड़ी खोला हुआ है कि आपको दूल्हे की तरह सारा कुछ देंगे, ठीक है ना, लड़की भी देंगे, जहेज भी देंगे, बदले में कुछ नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। इसमें इंक्यूबेटर की इक्विटी, हम तो चाहेंगे 50% रखेंगे, ज्यादा मांगेंगे। हमारी कंपनी जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट तो कमाना नहीं है, लेकिन इंक्यूबेटर को चलाना भी तो है ना, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट तो नहीं है कि भी 10 मरीज आए उनको 2-2 रुपए की सबको गोली दे दी, दवाई दे दी, उसके बाद ठीक हो रहा तो भी ठीक है, मर गया तो भी मर गया, तो आएगा नहीं, ठीक नहीं हुआ तो दूसरी जगह चला जाएगा। सो ऑल दीज फैसिलिटीज आर इक्विटी बेस्ड, बट we are not hungry about the money, we are not hungry about the equity, but एक जनरल मानसिकता है, वो क्या है? फ्री की चीज की कदर है? ऊंची बोलो। अच्छा, जो समझते कदर है वो हाथ में नहीं। ये पेन है, मुझे हर्षित नाम नहीं करना, इसने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया तो नहीं, वैसे इसकी प्रशंसा कर, राइट? मैंने चलाया, बहुत बढ़िया। अब गिफ्ट की तो कोई कॉस्ट नहीं होती है, और 1 महीने बाद जब इसका रिफिल बंद हुआ तो मैंने इन भाई साहब को भेजा, मैंने कहा आप इसका रिफिल जरा जाके करवा देना, और अपनी तौफीक के हिसाब से इसको 50 रुपए दे दिए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि रिफिल तो 50 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। अब ये दुकान पे गए, भाई साहब वहां से मुझे फोन कर रहे हैं, सर 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 मैं आया था, वो रिफिल 350 रुपए, अरे 350 रुपए का रिफिल वापस आ गया। सो व्हाट इज द कंक्लूजन कि अगर इसका रिफिल 350 रुपए का, तो पेन तो 1200-1300 रुपए का होगा ना, तो मुझे इसके 1200-1300 रुपए के गिफ्ट की कोई अहमियत नहीं है, बट मुझे 350 रुपए तक देना पड़ा तो तकलीफ हुई। सो इन दिस वे फ्री की चीज की कोई कदर नहीं होती। सो इंक्यूबेटर विल चार्ज इक्विटी फ्रॉम यू ऑन वेरी नॉमिनल रेट, सो दैट आपको ये लगे कि अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको इक्विटी पे करना, राइट? बट अगली स्टेज, आपको ऑफिस में बैठने की जगह कौन देगा? आपको इंडस्ट्री कनेक्ट कौन देगा? आपको अगली स्टेज 1 लाख रुपए की सीड फंडिंग कौन देगा? आपको एसडी के फ्रेमवर्क के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडस्ट्री कनेक्ट कौन देगा? कोई नहीं। ये दोनों के पास बड़ा बढ़िया आइडिया है, गले में तक्की डाल के बाहर वहां खड़े हो जाए, हमारा आइडिया है, जो लाए ऐसे, हमारा आइडिया कोई नहीं देखेगा। मजाक तो करेंगे, पत्ते पुत्ते उठा के इनके ऊपर फेंक देंगे, फूल फेंक देंगे, अरे क्या बकवास आइडिया, हमारे क्लास में है, पता नहीं कहां से आइडिया बढ़ गया। बट व्हेन STTBI will recommend on behalf of incubator, yes, these two gentlemen have a very novel and innovative idea, they will be recognized. जैसे इनका आइडिया वैलिडेट होके बाहर आएगा, इनको अर्ली स्टेज सीड फंडिंग मिलेगी, ये जो बाहर स्टैंडी लगी हुई है एडमिशन वाली, यहाँ पर इन दोनों की फोटो और इनको कांग्रेचुलेशन का मैसेज लिखा जाएगा, तब बहुत लोगों के दिलों में क्या होगी? बोलो बोलो बोलो। जेलस। इसको पता है, अरे हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ कुल्फी खाते हैं, हमारे साथ कुलचे छोले खाते हैं, इतना बढ़िया इनका आइडिया, इनकी फोटो लगी, भाई लगी है। So then it is a recognition on behalf of incubator. So this is the difference between individuality and when you will be performing on the platform of a incubator. So thank you very much for your patience hearing. पूरे 2 घंटे बर्दाश्त करने के लिए, बट मैंने भी है आप 10 पूछ लें, कोई बात नहीं। आई एम थैंकफुल टू IISc, पर्टिकुलरली डॉक्टर विक्रम, और मैंने उनको पहले कहा था कि जब मुझे सेशन के लिए बुलाया था तो फिर टाइम की बात नहीं मुझे, मैंने जहाँ भी काम किया है एंड उस इंस्टीट्यूशन ने अगर मुझे मेरा स्पोर्टिंग स्टाफ और मुझे ड्राइवर की फैसिलिटी दी है, तो उन दोनों के लिए पहले दिन कंडीशन ये होती थी कि आपको अपनी घड़ी मेरे ऑफिस के अंदर बांध के नहीं, आई विल नॉट बी वर्ल्ड बाई कि अगर मुझे कोई कहे शाम को कि सर वो अभी आप लोग कभी घूमते घामते नजर आ जाए, सर भी चले जाते हैं, मैं या आशुतोष सर ही, मैं 5:30 बजे तक सर के कमरे में बैठता हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस अभी बन रहा है। सो आई एंजॉय टू लेट आवर ऑफिस। कोई होता नहीं है, कोई दुख तकलीफ ही नहीं है, कोई आएगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं, जो काम आप दिन में 2 घंटे में नहीं कर पाएंगे वो शाम को 15 मिनट के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन बन के चलेगा, राइट?
सो अच्छी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। हमको ये कंपनी बनाने के लिए ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने लग गए, बट क्योंकि मैं इंग्रेडिएंट्स जानता था, गवर्नमेंट की कहाँ नस दबानी है, डिपार्टमेंट की कहाँ नस दबानी है, उनको कैसे प्रेजेंट करना है। 3 प्रेजेंटेशन हुई मेरी, एक में सर भी गए हमारे साथ। सो अल्टीमेटली वी मेड देम कन्विंस। उन्होंने कहा आप टेक्नोलॉजी बिजनेस को एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी लेड इंस्टीट्यूट नहीं है, आपके कॉमर्स है, आपका कॉमर्स में नाम है, एडटेक फेडटेक, आप बिजनेस सिखाने का नहीं, हम खोलेंगे तो टीवी ही खोलेंगे। एंड इस जिद के पीछे क्या था? जिद क्या करती है? जिद किस चीज का कारण बनती है? क्या दिलाती है आपको जिद? सक्सेस। या लेसन। तो हमको सक्सेस मिली, हम जिद पे अड़े, क्योंकि गवर्नमेंट की जो ग्रांट्स हैं वो टीबीआई को मिलती हैं, वो बिजनेस इंक्यूबेटर्स को नहीं मिलती। एंड व्हाई आई शुड आस्क माय मैनेजमेंट कि आप हर साल 5 लाख रुपए दो, पहले साल दो 5 लाख रुपए, अभी उन्होंने ट्रांसफर किया हमारे अकाउंट में। अजय जी सोमवार टू साइन द चेक। एज ए डायरेक्टर उन्होंने अपनी पूलिंग भी की है, 2.5 लाख रुपए हमने जो प्रोजेक्शन बना दी थी एसटी मैनेजमेंट ने ट्रांसफर किए। दे आर कन्विंस्ड, वी मेक देम कन्विंस्ड कि नहीं हम चलाएंगे इसको और इसी तरीके से चलाएंगे। सो हमारी जिद जो है वो काम आई और 8 महीने के अंदर हमने अपनी टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर कंपनी अंडर सेक्शन ए नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर कर दी। अच्छा काम किया, अच्छे काम के लिए क्या करते हैं? आपके ऊपर वो कंडीशन लागू नहीं होती कि ज्यादातर अकाउंट मिल जाए। सो वी हैव इंक्यूबेटर टीम। लास्ट ईयर बिल्कुल आप जानते होंगे, इसका ही भाई था, बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल गुप्ता को, पीजे क्या नाम था उसका, पीजे का पूरा पुष्प जी, देन काव्या, देन जगाक्षु कोशर, ये 4 नाम तो मेरे साथ मिलते जुलते रहते थे मेरे को, बाकी टीम भी मिलती रहती थी। अभी इस साल हम लोग और नई टीम बना रहे हैं, 7 लोगों का चुनाव तो हो गया, रगड़ के इनकी इंटरव्यू ली पूरा 1.5 घंटा, ठीक है ना, अच्छे सवाल पूछे। अब इन्होंने अगली अपनी टीम बनानी है, पिछली टीम का डाटा हमने इनको दे दिया, उनसे इन्होंने पूछ लिया कि हाँ भी कंटिन्यू करोगे हमारे साथ, शादी करोगे या तलाक दोगे। तो कुछ लोगों ने तलाक ले लिया, सेपरेशन मांग ली, वी आर हैप्पी, सेपरेशन अच्छा है तो फायदा नहीं ना काम पे। अब इन जो नए लोगों ने, कल रात को मेरे पास केशव जी ने ऑटोमेशन सेट से डाटा भेजा, कितने लोगों ने अप्लाई किया? 39। यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ टीबीआई इन योर इंस्टीट्यूट। 39 लोगों ने इंक्यूबेटर में काम करने के लिए अपनी एप्लीकेशन दिया। नाउ वी आर चूजिंग, हम इंटरव्यू करेंगे, हम चूज करेंगे क्योंकि वो सब टीम देंगे, क्योंकि इस बार शायद कॉलेज ने मैंडेटरी कुछ वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि एट ए टाइम 2 से ज़्यादा क्लब में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लोग हर तरह का झंडा क्लब का लेना, इधर भी जाएंगे उधर जाएंगे, अल्टीमेटली काम कोई नहीं करेंगे। सो नाउ इंक्यूबेटर में आना तो भैया इंक्यूबेटर में आना, हिंदू मान्यता पद्धति के साथ एक बीवी, हम लोग ये ना वो 2-3 दिन रखेंगे, काम कोई नहीं होगा, नहीं। इनको भी मैंने बोल दिया 7 लोगों की टीम है, नहीं कोई और आता ना जी, हम 7 से काम चलाएंगे। अभी तक मेरे पास कोई भी ऑफिस सपोर्टिंग टीम नहीं है, बट मैं अपनी प्रेजेंटेशन भी बनाता हूँ, काम भी करता हूँ। अभी तक मेरे ऑफिस की 34 के करीब फाइलिंग खुल चुकी है, मैंने आई एम मेंटेनिंग दैट। ये कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है, काम करना तो करना है, ये साथ भी रहेंगे तो इनके साथ भी काम चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास बैकअप जो है वो आईएससी का है। बट बच्चे अच्छे, वो फालतू फंड वाले नहीं है, बाद में आएंगे सर वो अवार्ड दिलवाओ एनुअल अवार्ड फंक्शन पे, सर वो मैंने 13 घंटे काम किया, मुझे अटेंडेंस में रिलैक्सेशन, सॉरी। गुरु गोविंद सिंह साहब का जो है वो एक शब्द है, चाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली गिरिया, इत मार्ग पैर धरीजे सिर दीजिए कान में। इसका जो मतलब निकलता है, चाओ ताओ प्रेम के, अगर मेरे साथ प्रेम करने का चाव है, सिर तर तली गली, फिर अपना सिर तली पे रख के मेरी गली में आओ। इत मार्ग पैर धरीजे, अगर इस रास्ते पे चले सिर दीजिए कान, अगर इस रास्ते पे चले तो फिर सिर देना ही पड़ेगा, उसके लिए फिर ची पैं नहीं करना पड़ेगा। हमको अच्छी टीम चाहिए, 2 आए 4 आए 5 आए, एक से ओपन मैच। आईएससी वाले हैं, आईएससी वालों ने कईयों ने मैंने देखा है, जिन 2-4 लोगों जो मेरे नाम फैमिलियर हैं, उन्होंने इंक्यूबेटर के लिए बनाया, दे आर मोस्ट वेलकम। अभी इस वीक से या नेक्स्ट वीक से ये टीम जो है उनको कनेक्ट करके इंक्लूड करना शुरू कर देगी। बट वी स्टिल वेलकम यू, इनवाइट यू टू द टीबीआई मैनिफोल्ड। नई चीजें, बिल्कुल नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बाकी वो जाइडस स्पाइडर्स ये वो एनएसएस ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें तो जो रूटीन के आप पौधे लगा लो, उखाड़ लो, झंडा चढ़ा लो, उखाड़ लो, यूनिफॉर्म डाल लो, कर लो, वो रूटीन की एक्टिविटीज आप करो, कोई बात नहीं। साहित्यिक क्लब भी आप यहाँ पोएम पढ़ो, ये एक एंटायरली सीखना है, अगर मोस्ट ऑफ। सो दीज आर दी
डिटेल्स आप लोग इसको कर सकते हैं। मेरे दोनों नंबर हैं, ईमेल आईडी है, इंक्यूबेटर आईडी की जो है वो दे दी है। एक कॉन्टैक्ट नंबर जो इंक्यूबेटर टीम के पास, दैट विल बी नेम्ड एंड नॉमिनेटेड एज पीपीआई हेल्पलाइन। वो हमको एक बीएसएनएल का ही नंबर लेना है, वो मैंडेटरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने 2 जो एड्रेस प्रूफ देने होते हैं, उसके लिए या तो बिजली का मीटर लगाओ, पानी का मीटर लगाओ, पानी का कनेक्शन हो, वो तो पॉसिबल है नहीं। So then the most appropriate proof is to have a BSNL postpaid connection. So वो हमने वैनिटी नंबर अप्लाई किया है 727380172801। इजी है, वो प्रोबेबली हमको हफ्ते 10 दिन में मिल जाएगा, नहीं तो हमको कोई चॉइस है नहीं। सो दिस नंबर विल बी अवेलेबल सून विद द इंक्यूबेटर टीम। हमारी वेबसाइट जो है डोमेन परचेज कर लिया है, कंटेंट रेडी हो जाएगा एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट के इस महीने वेबसाइट को लॉन्च हो। ठीक है जी, दो लोग जो जैसे मेरा आइडिया आ गया और मान लो कि मेरा आइडिया रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें स्कोप नहीं है। 3 चांस देंगे, हमारी पॉलिसी 3 चांस देंगे, आप टाइम आपको देंगे, आपको पूछेंगे हाँ भाई ये इसमें खराबी है, इसको ठीक करके लेके आओ, कितने दिन में आओ, तुमको 15 दिन में 20 दिन दिए, आओ दोबारा। हमारा एक साथी था, आया नहीं, वो भाग गया, क्या नाम था उसका, वो जो ज्योग्राफी में पढ़ता है, हाँ सोमिल, वो आया, बड़ी इंटरेस्ट दिया, ये करूँगा, कमेटी में भी बिठा दिया। अब कमेटी के आगे जाना है उसको कलकत्ता और रास्ता दिखा रहा है श्रीनगर, वो कमेटी भी परेशान है। अब वो दोबारा उसकी कल परसों मुझे मेल आई है, मैं दोबारा वैलिडेट करना है ना, पहले मुझे वैलिडेट करना, राइट। सो वी विल गिव 3 चांसेस टू फाइंड, हम लोग फाइंड ट्यून भी तो करेंगे ना, स्टेट पे रिजेक्ट थोड़ी करेंगे। एंड मेरा अपना मानना है जिनको हम रिजेक्ट करेंगे, जिनको धक्का लगेगा, वही सक्सेसफुल मॉडल के रूप में सामने, ठीक है। सो थैंक यू। वन क्वेश्चन है, अभी यहाँ से बाहर जाओगे ना, पूरे इंस्टीट्यूट का चक्कर लगो, तेरे को 10 प्रॉब्लम नजर आए। वो जो डस्टबिन होगा उसको करके खुदा मारते हैं, गिरा देते हैं सारे। अभी मैं कल देख रहा था, ये 2-3 लड़के थे तुम्हारे यहाँ के, वो ऐसे खाली बोतल को निशाना लगा, ये क्या हो रहा है, हम लोग कंचे खेलते हैं, वो ऐसे निशाना लगाते थे कि देखो किसका डरता है, एंड जिसका नहीं डरता था उसकी सजा होती थी। यहाँ आप ही के स्टूडेंट हैं, और जिसका नहीं गिरता तो सजा होती थी, वो हाथ डाल के 2 और निकालता था, नीचे आता था, एंड he not die। ये इनोवेशन है। अब 2 तरीके की इनोवेशन है इसमें। सब्स्टिट्यूट क्या है, या तो ये निशाना ठीक करो, ठीक है, या वो जो जिसमें डालना है उसकी एंगल पोजीशन इस तरीके से कर लो कि आप ऐसी एक्यूरेसी से डालेंगे वो उसी में हो गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बट ये जो आपका सवाल है बड़ा वाइबल है, आईआईटी में हमने डेवलप किया था। एक बच्चे आते हैं कि जी हमने एंटरप्रेन्योरशिप तो करनी, बट हमारे पास आइडिया ही कोई नहीं। सो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग आइडिया बैंक, सॉरी प्रॉब्लम बैंक, उसको प्रॉब्लम कम आइडिया बैंक हमने दिया। तो हमारे पास 10 आइडियाज आ रहे, राइट, कुर्सी देख लेंगे, उनको करेंगे हम। आपके एसटी स्कूल में देखिए कई बच्चे यहाँ महान होंगे, वो उनको तो 10वीं 11वीं 12वीं करके बाहर जाना है, वो जो अपने साइंस प्रोजेक्ट में अच्छे प्रोजेक्ट ले गए हैं उनको टीबीआई में कन्वर्ट करें, आप लोग करो खुद में। और कोई सवाल? तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग।